धन्यवाद भाई विलियम, भाई सलानो और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं और सारे प्रतिनिधियों को जो यहाँ बैंक्वेट में आज रात्रि हैं। निश्चय ही यहाँ होना एक महान सौभाग्य है। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा में जब से मैंने इस ओर आरंभ किया हूँ और मैं उस महिला को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। बिली ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे बड़े दिन की टॉफियों का एक बॉक्स दिया है और कुछ क्षणों पहले कार के पास लाए। बहन, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो यहाँ कैलिफोर्निया से हैं। ये मेरे लिए बड़े दिन का पहला उपहार है, इसलिए मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब आज रात्रि अब ट्यूसान में ये 9:10 हैं, परंतु मैं सोचता हूँ यहाँ 8:10 हुए हैं। इसलिए हम लोगों के मध्य में मेरी एक भावना है। मैं एक प्रकार से प्रचार में लंबा उबाऊ बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे कुछ भले व्यक्ति यहाँ पर हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। परंतु मैंने लगभग आज रात्रि प्रचार कर दिया है। मैं दूर दूर जा रहा हूँ, शेयरपोर्ट से और राष्ट्र के उस पार, इधर से आते हुए एक के बाद दूसरी रात्रि, और आप छोटा सा झटका पाते हैं, आप जानते हैं, और आपका गला खरखरा जाता है। मैंने शेयरपोर्ट से आरंभ किया। मैंने अपने बाल खो दिए जब मैं कुछ वर्षों पहले, और मेरे पास एक छोटी बालों की टोपी है। जब मैं उत्तरी क्षेत्र में प्रचार करता हूं तो मैं पहनता हूं ताकि ठंड से बचूं। मैं शेयरपोर्ट गया और मैं इसे भूल गया और मुझे वास्तव में जुकाम हो गया। ये हवाएं इस प्रकार से गुजर रही थी कि आप नहीं जानते। ये दुर्घटनावश ले ली गई थी और खाल अब भी मुलायम है और थोड़ी सी सांस से, और मैंने वास्तव में इसे अपने गले में ले लिया। बहुत सी सभाएं बंद करनी पड़ी, इसलिए आज रात्रि थोड़ा बहुत खरखरा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा यहाँ आते हुए बहुत ही अच्छा समय रहा। इन सभाओं में से होते हुए गत रात्रि हमारा बहुत अच्छा समय रहा, वहाँ भाइयों के संग, वहाँ दूसरे भाग में, और इसलिए बड़ी भीड़ थी और शानदार उपस्थिति लोगों की, इतनी श्रद्धा में और अच्छे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं फुल गॉस्पल बिजनेसमैन का हिस्सा हुआ। मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे परमेश्वर से संदेश मिला है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा विचित्र है और मैं इससे अधिक सहायता नहीं कर सकता। मैं वही होना चाहता हूँ जो मैं हूँ, और हम अलग होने का मेरा मतलब नहीं है। ये बस मैं बदलते हुए समय में रह रहा हूँ। जब तक आप दीवार को सीधा सीधा बना रहे हैं, ये अच्छा है। ईंट रखने वाला लाइन में चल सकता है, परंतु जब आपको कोना मोड़ना होता है, यहाँ जहाँ समय है, और हम दीवार नहीं बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, आप समझे, तो ये मोड़ आने ही हैं। ये मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और पेंटिकोस्टल युग में आए और ये फिर यहाँ पर है। इसलिए हम कोना मोड़ना कठिन है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादित हूँ। यद्यपि ये कितना उबड़ खाबड़ था, लोगों की 100% प्रतिक्रिया हुई, इसलिए हम बहुत ही आभारी हैं। आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं। और इसके पहले कि पुस्तक को खोलें, हम लेखक से बात करें, यदि आप चाहें, एक क्षण के लिए, जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं। प्रिय परमेश्वर, आज रात्रि हम आभारी हैं इस सौभाग्य के लिए कि हम यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को, आपका पुत्र, उसे जान रहे हैं, और अपने पापों की मुफ्त क्षमा को, और ये जानते हुए कि उसका लहू जो हमारे सारे पापों और अपराधों को ढांकने के लिए पर्याप्त है, वे ऐसे मिटा दिए गए और परमेश्वर के भूल जाने वाले समुद्र में डाल दिए गए, और उसकी दुल्हन विवाह के भोज में पवित्र निष्कलंक खड़ी होगी कि परमेश्वर के पुत्र से विवाह करे। हम कैसे आपका इस सर्व संपत्ता का धन्यवाद दें, और ये जानने का विश्वास कि हम अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं करते, परंतु केवल उसकी योग्यता का जो उसने हमारे लिए किया। हम बहुत आभारी हैं। इस सफलता के लिए धन्यवाद जो इन भाइयों को समुद्र पार मिली, और वहाँ के देश जहाँ वे लोग जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि यदि वे फिर वापस जाएं, कि बालक जिनको वे राज्य में लाएं, उन बालकों के दादा दादी बनेंगे, इन्हें भी वे लाएंगे। पिता इसे प्रदान करें। आज रात्रि हमें एक साथ आशीष दें और पवित्र आत्मा हमें वे चीजें दें जिनकी हमें आवश्यकता है। जो बातें हमें नहीं कहनी चाहिए उनके लिए हमारे मुंह बंद रखें, और हमारे हृदयों को खोल दें। जो आप बताएं उसे स्वीकार करें। पिता इसे ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हम अपनी बाइबलों को छोटे से मूल पाठ के लिए खोलें, जिस पर मैं आज रात्रि बोलना चाहूंगा, और ये संत मरकुस में मिला 10वां अध्याय। और मैं कुछ वर्षों पहले जब मैंने बोलना चाहा तो मुझे नोट भी नहीं लिखने पड़ते थे, मैं उन्हें याद रख सकता था, और पढ़ने के लिए चश्मा भी नहीं लेना होता था कि बाइबल पढूं। परंतु जब से मैंने 25 पार किए हैं, 2 बार,
और ये एक प्रकार से मेरे लिए थोड़ा कठिन है कि वैसे ही करूं जैसा किया करता था। और ये पुरानी कार के समान है, परंतु मैं अब भी चल रहा हूँ। मैं पटाखे बजाते रहना चाहता हूँ जब तक मैं कबाड़ के ढेर पर ना पहुँचूं कि फिर से गल कर तैयार हूँ। ये प्रतिज्ञा है। संत लूका 10वां अध्याय और आरंभ करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने कहा 21वां पद, यदि मैं इसे यहीं कहीं ढूंढ सकूं। मैं गलती कर रहा हूँ। ये संत मरकुस है, मुझे क्षमा करें। संत मरकुस का 10वां अध्याय और 20-21 से आरंभ करके मैं पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि 17वां पद लें। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और हम आज रात्रि एक विषय पर बोलने जा रहे हैं। मैं अपना मूल पाठ चाहता हूँ, मेरे पीछे हो ले, और मेरा विषय नेतृत्व है। अब ये विचित्र है, परंतु मैंने सोचा ये हो सकता है आज प्रार्थना में। और मैं बहुत समय से और प्रत्येक रात्रि यहाँ संदेश की पंक्ति में जो मेरे पास था, जो प्रभु ने मुझे बोलने को दिया, आज रात्रि मैंने सोचा यहाँ इस नए अध्याय में मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से लूंगा। और हम बहुत सी बार इस पर बात कर चुके हैं। इसे धनी युवा शासनकर्ता कहा, और यहाँ मेरे बहुत से सेवक भाई, कोई संदेह नहीं, उन्होंने इसे विभिन्न प्रकार से लिया है। और आज रात्रि मैं इसे भिन्न प्रकार से लेने का यत्न कर रहा हूँ जो मैंने कभी लिया। ये नेतृत्व, इसे स्मरण रखें कि हम में से प्रत्येक युवा और बूढ़ा, आपका पहला कदम जो आपने अपने जीवन में उठाया, किसी ने आपकी अगुवाई की, ये ठीक बात है। आपका अंतिम कदम जो आप लेंगे, कोई अगुवाई कर रहा होगा, किसी को अगुवाई करनी है। परमेश्वर हमें भेड़ के समान पसंद करता है, और यदि कोई भी जो जानता है, जो भेड़ों को पालने के बारे में और उनके स्वभाव के विषय में, क्यों आप जानते हैं भेड़ अपना मार्ग नहीं ढूंढ सकती, उसे अगुवाई की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कसाई खाने में हम देखते हैं कि वे भेड़ को वहाँ लाते हैं और काटने के लिए उसकी अगुवाई बकरी के द्वारा की जाती है। एक बकरी उन्हें वहां लाती है, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो बकरी कूद जाती है और भेड़ सीधी कटने के लिए बढ़ जाती है। इसलिए हम पाते हैं कि भेड़ अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाती। मुझे एक अनुभव स्मरण है जो कि मुझे एक बार हुआ। मैं इंडियाना में शिकार का देखरेख करने वाला था, और मैंने बहुत ही दर्द भरी चिल्लाहट सुनी। और ये छोटा मेमना था जो अपनी माँ को खो चुका था, और वो अपनी माँ तक पहुँचने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा था, और उसके बच्चे तक मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने छोटे बच्चे को उठाया और वो मेरे पास, वो बिल्कुल शांत था। मैं गया, मेरे हाथों में वो छोटा बच्चा था और चिल्ला रहा था, और मैंने ऐसा सुना कि जैसे कि वो अपना छोटा सिर मुझसे सटाकर हिला रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो जानता था कि मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। मैंने सोचा, ओह, युगों की चट्टान, मेरे लिए दरार मुझे प्रभु यीशु के हाथों में उठा लें। वैसे ही यत्नशील जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने प्रिय जनों के पास घर को जा रहा हूँ। मैंने सोचा अपने जीवन की यात्रा के अंत में प्रभु मुझे भी इसी प्रकार अपनी बाहों में ले लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं नहीं नदी के पार ले जाया जाऊंगा, वहाँ उस पार जहाँ दुख और बीमारी और आदि आदि कुछ नहीं होगा। मैं जिन्हें प्रेम करता हूँ उनके संग होऊंगा। और यदि आप प्रकृति का अध्ययन करें तो प्रकृति में महान चीजें हैं। हर चीज जो मैं देखता हूँ और परमेश्वर ने उसे बनाया है, वो प्रकृति का रचने वाला है। प्रकृति निरंतरता में चलती है, सारी प्रकृति ऐसे ही चलती है। आप हर चीज पर ध्यान दें, जैसा कि मैंने कहा है बीती सांझ, वो प्रकृति परमेश्वर की गवाही देती है। यदि आपके पास कभी बाइबल नहीं रही, फिर भी आप प्रकृति की को देख सकते हैं और जानते हैं कि ये बाइबल सत्य है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने संसार का भ्रमण किया और मैंने विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया और मैंने भिन्न भिन्न धर्म देखे, मुसलमान, और मैंने कुरान पढ़ी और सिखों को देखा, जैन,
और मुसलमान और बुद्ध मानने वाले को देखा, क्या नहीं, परंतु फिर भी उनमें से प्रत्येक की उनकी एक शिक्षा है, मत्सार की एक पुस्तक और नियमों की पुस्तक और आदि आदि। परंतु हमारी बाइबल सत्य है और हमारा परमेश्वर ही केवल एक है जो सही है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का संकेत कब्र की ओर है, कहीं जहां उनका संस्थापक रखा है। परंतु मसीहत खुली कब्र की ओर संकेत करती है और उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। वो जो वहां रखा गया था वो जीवित है। ये वो परमेश्वर नहीं जो था, ये वो परमेश्वर है जो है, ना कि मैं था या मैं होऊंगा, परंतु मैं हूँ। और सारी प्रकृति निरंतरता में चलती है, जैसा मैंने अपनी कलीसियाई कालों पर बात करते हुए कहा, जिसकी पुस्तक अब हमारे पास है जो आ रही है। मैंने क्यों कहा कलीसियाई कालों पर अपने लेखों में, और कैसे हम कलीसिया को देखते हैं, ये कैसे परिपक्व हुई, ठीक वैसे ही आई जैसे सारी प्रकृति करती है। उस दिन हम बातें कर रहे थे कि कैसे सूर्य प्रातः उदय होता है। ये एक छोटा बालक है, कमजोर, इसमें बिल्कुल भी अधिक बल नहीं है, और जैसे दिन बढ़ता है ये मजबूत होता जाता है, मजबूत। 8 बजे के लगभग ये विद्यालय में जाता है जैसे एक युवा लड़का या युवती, और फिर लगभग 11 बजे ये विद्यालय से बाहर और ये अपनी सेवा के लिए तैयार है, और फिर 3 बजे तक ये बदलता है अधेड़ बूढ़ी आयु में, और दोपहर बाद ये मरता है। क्या ये सूर्य का अंत है? नहीं, ये फिर अगली प्रातः आता है, ये गवाही देने को कि जीवन, मरण, गाड़ा जाना और एक पुनरुत्थान है। समझे? हम पेड़ों को देखते हैं कि वे कैसे बढ़ते हैं और वे क्या करते हैं। कुछ समय पहले मैं केंटकी में था। मैं गिलहरी का शिकार करना पसंद करता हूँ, और मैं वर्ष के अंत में वहाँ अपने मित्रों के साथ गिलहरी के शिकार पर जाता हूँ, और ये बहुत सूख गया। और कभी किसी ने सिलेटी गिलहरी का शिकार किया है? जानते हैं कि ये कितना कठिन है उन्हें चिन्हित करना, जब पत्तियाँ बस एक लें, और होदिनी एक अनाड़ी भगा देने वाला कलाकार उनके लिए, वे कैसे जा सकते हैं। और फिर 50 गज से बिल्कुल बिंदु पर गोली दागने का यत्न करना, इससे कुछ अच्छा शिकार होता है कि अपने दिन की सीमा को पाएं। श्री वुड, मेरे एक मित्र यहोवा विटनेस से मत परिवर्तित, मेरे साथ थे, और उसने कहा मैं जानता हूँ यहाँ एक फार्म है, वहाँ एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ही, हम वहाँ उन्हें शोर करने वाला कहते हैं। कितने जानते हैं कि हॉलर क्या होता है? आप केंटकी के कौन से भाग से हैं? जो भी हैं, समझे? और यही जहाँ से मैं हूँ। जैसे यहाँ एक अध्याय में अधिक समय नहीं हुआ, मुझे ये भाई विलियम्स को बताना था और उन भाइयों को। उन्होंने कहा अब हम खड़े होंगे और राष्ट्रीय गान गाएंगे, राष्ट्रीय गान। और मैंने कहा मेरा अपना पुराना केंटकी का घर, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यही राष्ट्रगान था जो मैं जानता था, और इसलिए हम थे, अब हम थे। ठीक है श्रीमान, कृपया एक प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ एक महिला है जिसकी नाक से खून आ रहा है। हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तू एक महान चंगा करने वाला है, और मैं आपसे मांगता हूँ कि आपका अनुग्रह और दया इस महिला को अभी छू ले और लहू को रोक दे। एक विश्वासी लोगों के समान जो यहाँ एक साथ जमा हुए हैं, ये महिला यहाँ प्रभु के वचन का आनंद लेने यहाँ आई है और लोगों के साथ संगति करने को। प्रभु, मैं आपसे मांगता हूँ इसी समय शत्रु को झिड़कें और लहू को रोक दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हम इसका विश्वास करते हैं। इस छोटी सी कथा पर एक प्रकार की भावना, इसके पहले कि हमने कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं जिन्हें यहाँ लिखा हुआ है, और कुछ पवित्र लेख। अब उसने कहा भाई ये बूढ़ा व्यक्ति, हम वहाँ जाएंगे और उसे देखते हैं, उसके स्थान पर बहुत ही शोर है। उसने कहा परंतु वो एक नास्तिक है। उसने कहा यदि वो हमें बस श्रापित करता है यदि हम वहाँ जाते। मैंने कहा परंतु हमें यहाँ कोई गिलहरी नहीं मिल रही है। हम 2 सप्ताह से डेरा डाले हैं और हम गंदे थे और सारे चेहरे पर दाढ़ी थी। और उसने कहा अच्छा हम चलें। इसलिए हम कुछ मील नीचे गए, लगभग 20 मील। मैं वहाँ उस गांव में एक बार पहले भी गया था 3 रातों के लिए, मेथोडिस्ट कैंप के मैदान में, जहाँ प्रभु ने कुछ महान चीजें की थी और मेथोडिस्ट के लोगों के मध्य में महान चंगाई सभा। और फिर हम वापस किसी पहाड़ पर वापस गए और वहाँ आनंद किया। इसे जानने के लिए आपको केंटकी को जानना पड़ेगा, आपको किस प्रकार के स्थान में जाना है। और जब हम वापस गए वहाँ हम एक घर में गए और वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, 2 बूढ़े व्यक्ति वहाँ अपनी पुरानी टोपियों के साथ, जिसे उन्होंने अपने मुंह पर झुका रखा था। और उसने कहा ये है वो। उसने कहा ये बहुत कठोर है। बोला उसे प्रचारक की इस बात से घृणा है। इसलिए मैंने कहा भाई अच्छा है, मैं कार में बैठूं या फिर हम
शिकार पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने कहा आप जाओ और उससे पूछो कि हम शिकार कर सकते हैं। इसलिए वो बाहर निकला और चलकर उनके पास गया और उनसे कहा, और आप जानते हैं केंटकी में सदा ये है, अंदर आइए और आदि आदि। और इसलिए वो वहां गया और उसने कहा, मैं जरा जानना चाहता हूँ कि यदि हम आपके स्थान में कुछ समय के लिए शिकार कर लें। और वो बूढ़ा जो लगभग 75 वर्ष का वहां बैठा था, उसके मुंह से तंबाकू निकल रहा था। उसने कहा, थूका, और वो बोला, आपका क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम वुड है। उसने कहा, क्या तुम उस बूढ़े जिम के रिश्तेदार हो जो यहाँ रहा करता था? उसने कहा, हाँ, मैं जिम का लड़का हूँ। कहा, मैं बैंक हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। उसने कहा, वो बूढ़ा व्यक्ति जिम ईमानदार मनुष्य था। कहा, बिल्कुल, अपनी सहायता स्वयं कर लो। उसने कहा, क्या तुम स्वयं ही हो? उसने कहा, नहीं, मेरा पास्टर भी है। उसने कहा, क्या? उसने कहा, मेरा पास्टर वहाँ कार में है। बोला, वो मेरे साथ शिकार खेल रहा है। उसने कहा, वुड, तुम्हारा क्या अर्थ है कि तुम इतने गिर गए हो कि जहाँ कहीं जाओ तो अपने पास्टर को साथ लिए फिरो? इसलिए वो कठोर पुराना चरित्र। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा हो कि मैं कार से बाहर आ जाऊं, आप जानते हैं। इसलिए मैं बाहर निकला और टहलने लगा। और उसने कहा, अच्छा, और तुम प्रचारक हो? मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, गिलहरी का लहू और धूल। उसने कहा, मैंने कहा, कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। उसने कहा, भाई मैं भी ऐसा ही हूँ। उसने कहा, आप जानते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं एक नास्तिक हुआ करता था। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान, मैं ये समझ गया। मैंने कहा, मैं नहीं सोचता कि इस विषय में डींग मारे क्या आप? और उसने कहा, भाई, उसने कहा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों के विषय में क्या सोचता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आप गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं, और कितने ये जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? समझे, इसका अर्थ ये है कि ये झूठा कुत्ता है। आपने देखा, वहाँ नीग्रो नहीं है। उसने कहा, आप गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं। मैंने कहा, ये दृष्टिकोण है। और उसने कहा, भाई, उसने कहा, देखिए, आप देख रहे हैं वहाँ पुरानी चिमनी खड़ी है? मैंने कहा, हाँ, मैं वहाँ 75 वर्ष पहले जन्मा था। और कहा, मैं वहाँ इन पहाड़ों में इन वर्षों में रहा। और मैंने कहा, मैंने आकाश की ओर देखा, और मैंने इधर और उधर देखा, और निश्चय ही इन सारे 75 वर्षों में मैंने कुछ देखा होगा जो परमेश्वर के समान है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मैंने कहा, भाई, ये निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। देखिए, आप क्या देख रहे हैं। और उसने कहा, भाई, उसने कहा, मैं निश्चित तौर पर यह विश्वास करता हूं कि ऐसा कोई प्राणी है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग बस जाते हैं और लोगों से उनका पैसा ठगते हैं और आदि आदि, और इसी प्रकार से ये चलता रहता है। मैंने कहा कि तुम एक अमेरिकन नागरिक हो, आपको अधिकार है कि आप अपने विचार रखें। उसने कहा, एक बार एक आदमी था जिसके विषय में मैंने सुना। उसने कहा, उसके लिए मैं निश्चित हूँ, यदि वो उससे कभी बात करने को मिले। कहा, मैं उससे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। मैंने कहा, जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, वो एक प्रचारक था, आप शायद उसे जानते हो। कहा, उसकी यहाँ कैंपस बिलविले में सभा थी, अधिक समय नहीं हुआ, वो आराधनालय के वहाँ उस मैदान में। और उसने कहा, मैं उसका नाम भूल गया। कहा, वो इंडियाना से था। और मैंने कहा, ओ जी हाँ श्रीमान। और भाई वुड ने कहना आरम्भ किया, भाई मैं ये ना कहो। और इसलिए उसने कहा, मैंने कहा, क्या है उसके विषय में? उसने कहा, वो बूढ़ी महिला कोई वहाँ जो पहाड़ पर है। कहा, आप जानते हैं कि वो कैंसर से मर रही थी। और कहा, एक प्रातः मैं और पत्नी वहाँ गए कि उसका बिस्तर बदलें। कहा, वे उसे इतना भी नहीं उठा सकते थे कि शौच का बर्तन उसके नीचे रख दें। कहा, उसके नीचे से चादर खींचनी थी, और वो मर रही थी, और वो लुईविल में थी। और कहा कि डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया था, और कहा कि वो मरने जा रही थी। और उसकी बहन सभा में गई, और कहा, वो प्रचारक उस मंच पर खड़ा हुआ था। पीछे श्रोतागणों में को देखा और इस महिला का नाम लेकर बुलाया और उसे बताया। जब वो चली, उसने रुमाल लिया और अपने पर्स में रखा, और यहाँ इस महिला का नाम लिया, यहाँ से 20 मील नीचे। और कहा, वो कैसे कैंसर से पीड़ित है उसके नाम के साथ, और वो किस किस में से निकली। कहा, ये रुमाल लो और जाकर उस महिला पे रख दो। और कहा कि वो महिला अपने कैंसर से चंगी हो जाएगी। और कहा, वे उस रात्रि यहाँ आए। कहा, ईमानदारी से मैंने एक भयानक चिल्लाहट सुनी वहाँ पर। मैंने सोचा उन्होंने साल्वेशन आर्मी को वहाँ पहाड़ पर छोड़ दिया। कहा, भाई, मैंने अनुमान लगाया कि वो बूढ़ी महिला मर गई। कहा, हम कल जाएंगे और गाड़ी लगाएंगे, और कैसे हम उसे मुख्य मार्ग पर लाएंगे। और कहा, ताकि वे इसे एक जिम्मेदार के पास ले जाएंगे। और कहा कि हमने प्रतीक्षा की, रात के उस समय जाने की आवश्यकता नहीं थी। कहा, यह पहाड़ पर मील भर ऊपर था,
बोला हम अगली सुबह वहाँ पर ऊपर गए और जानते हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा नहीं श्रीमान। उसने कहा वो वहाँ बैठी हुई सेब की तली हुई जेली खा रही थी और कॉफी पी रही थी अपने पति के साथ। मैंने कहा आपका यही अर्थ है? उसने कहा जी हाँ श्रीमान। ओ, मैंने कहा अब श्रीमान आपका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। उसने कहा मुझे जो परेशान कर रहा है उस मनुष्य ने कैसे किया और इस गांव में कभी नहीं था, मैं जानता हूँ, समझे? और मैंने कहा ओह, आप ये विश्वास नहीं करते। उसने कहा ये सत्य है। मैंने कहा क्या आप इसका विश्वास करते हैं, समझे? उसने कहा भाई सीधे ऊपर पहाड़ पे जाओ, मैं ये आपको सिद्ध कर दूंगा। अब वो उल्टा मुझे प्रचार कर रहा था, आप समझे? इसलिए मैंने कहा हाँ। एक सेब उठाया और कहा क्या मैं इसमें से एक सेब खा सकता हूँ? और मैंने इसे अपने कपड़ों पर रगड़ा। उसने कहा पीले कीड़े इन्हें खा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप एक खा सकते हैं। और अब मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसमें मुंह मारा और मैंने कहा ये अच्छा सेब है। उसने कहा ओ हाँ। बोला आप जानते हैं क्या, मैंने इस पेड़ को 40 वर्षों पहले लगाया था या कुछ ऐसे ही। मैंने कहा ओ, क्या ये ठीक है? हाँ श्रीमान। और मैंने कहा ठीक है, और हर वर्ष मैंने कहा मैंने ध्यान दिया कि अभी तक पाला नहीं पड़ा है, ये अगस्त का आरंभ था। और मैंने कहा पत्तियों पेड़ों पर से गिर रही हैं। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक है, ये बर्फ पर आ रही है, विश्वास करते हैं इस बार हमें जल्दी मिलेगी। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, और विषय को बदला। और उसने कहा, मैंने कहा भाई आप जानते हैं कि ये विचित्र है। मैंने कहा ये कैसे जीवरस पेड़ से चला जाता है? मैंने कहा और ये पत्तियां गिर रही हैं और फिर भी यहाँ कुछ नहीं, अभी पाला नहीं पड़ा है कि पत्तियां मर जाएं। और उसने कहा इससे क्या होना है जिस विषय में हम बात कर रहे हैं? और मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। अब जानते हैं मामा सदा कहा करती थी गाय को लंबी रस्सी दे दो, वो स्वयं खुद को उलझा लेगी, आप जानते हैं। इसलिए मैंने उसे बहुत ढीला दे दिया, इसलिए वो आगे बढ़ा। और उसने कहा भाई ठीक है, इससे क्या करना है? मैंने कहा आप जानते हैं परमेश्वर इन सेबों को उगाता है और आप इन सेबों और पत्तियों में आनंद लेते हैं और आप इनकी छाया में बैठते हैं और आदि आदि। ये वर्ष के अंत में नीचे चला जाता है और मैंने कहा ये फिर से सेबों के साथ वापस आता है और फिर से पत्तियों के साथ। और उसने कहा ओ, ये तो प्रकृति है, देखिए ये तो प्रकृति है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, निसंदेह ये प्रकृति है। मैंने कहा ये प्रकृति है, परंतु किसी को इस प्रकृति को नियंत्रित करना है। देखिए उसने कहा अब आप मुझे बताएं ये क्या करता है? और उसने कहा भाई ये बस प्रकृति की प्रकृति है। मैंने कहा ये कौन है जो कहता है उस छोटी पत्ती से? और वो, मैंने कहा अब कारण ये है कि वो पत्ती गिर गई क्योंकि जीवरस नीचे जड़ में चला जाता है। और क्या हो यदि वो जीवरस उस पेड़ में सारे जाड़े पर वहीं टिका रहता, क्या घटित होगा? कहा ये पेड़ को मार डालेगा। अच्छा, मैंने कहा वो कौन सी बुद्धि है जो जीव रस को नीचे जड़ों में ले जाता है? कहता है यहाँ से चले जाओ, ये वर्ष का अंत आ रहा है और जड़ में जाकर छिपे रहो और जड़ में कब्र के समान टिके रहो और फिर अगली वसंत आएगी, फिर वापस आ जाओ और अधिक सेब ले आओ और अधिक पत्तियां ले आओ और आदि आदि। उसने कहा ये बस प्रकृति है, ये ऐसे करेगी। कहा मौसम, आप जानते हैं एक बदलाव अंत में आता है। मैंने कहा वहाँ बाहर खंबे पर पानी की बाल्टी रख दो और देखें कि प्रकृति इसे खंबे की जड़ में ले जाए और इसे फिर वापस ले आए, समझे भाई? उसने कहा आपके पास कुछ हो सकता है। मैंने कहा इस पर सोचें जब हम शिकार करते हैं। और उसने कहा अच्छा। और उसने कहा जहाँ चाहो शिकार करो। और मैंने कहा जब मैं वापस आता हूँ आप मुझे बताओगे कौन सी बुद्धि उस जीव रस को नीचे जड़ में ले जाती है और सारे जाड़े टिकाए रखती है और अगले जाड़े में वापस लाती है। मैं आपको बताऊंगा ये वही बुद्धि है जिसने मुझे उस महिला के विषय में बताया जो वहाँ थी। बोला आपको बताया? मैंने कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा क्या तुम वही प्रचारक नहीं हो? मैंने कहा क्या तुम उसका नाम जानोगे? बोला हाँ। मैंने कहा ब्रहणम। उसने कहा यही है वो। मैंने कहा ये ठीक है, समझे। और आप जानते हैं क्या, मैंने मसीह तक उस बूढ़े व्यक्ति की अगुवाई की, ठीक उसकी अपनी ही गवाही पर। और 1 वर्ष बाद मैं वहीं पर था, कार ले गया, उस पर इंडियाना का लाइसेंस था। मैदान में वे चल बसे थे, वो मर गया। और इसलिए जब मैं वापस आया वहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी, उसने मुझे जोर से हिलाया। मैंने सोचा मुझे शिकार की अनुमति लेनी चाहिए थी और वो वहाँ बाहर आई और उसने कहा क्या आप पढ़ नहीं सकते? मैंने कहा हाँ माता जी। उसने कहा क्या तुम वो चिन्ह देख रहे हो जो कहते हैं शिकार नहीं करना? मैंने कहा जी हाँ माता जी, परंतु मैंने कहा मेरे पास अनुमति है। उसने कहा तुम्हारे पास अनुमति नहीं है। और कहा हमें ये स्थान मिला है, बहुत वर्षों से रखा है। मैंने कहा बहन तो फिर मैं गलत था, मुझे खेद है। और कहा खेद कुछ नहीं, वे इंडियाना के लाइसेंस वहाँ है और रखा है, आप लोग निर्भीक लोग हैं। मैंने कहा क्या मैं
ये खुलासा कर सकता हूँ? मैंने कहा। उसने कहा, किसने तुम्हें अनुमति दी? मैंने कहा, मैं नहीं जानता, बस मैंने कहा वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, वहाँ बरामदे में बैठा था जब मैं यहाँ बीते वर्ष आया और हम परमेश्वर के विषय में बातें कर रहे थे, समझे? और उसने देखा, बोली, क्या आप भाई ब्रैनम हैं? मैंने कहा, हाँ मामा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हैं। उसने कहा, मैं उसकी गवाही आपको बताना चाहती हूँ। उसके मरने की अंतिम घड़ी वो उठा और अपने हाथ उठाए और परमेश्वर की महिमा की। कहा वो मसीही विश्वास में मरा और परमेश्वर के पास पहुँच गया, समझे? यदि वे शांत रहेंगे तो तुरंत पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रकृति में कुछ है, चिड़ियों को देखो, पशुओं को देखो, हर चीज को देखो, प्रकृति को देखो, छोटी पंडुकी को देखो, वो कैसे उड़ती है, वो कितनी भिन्न चिड़िया है। उसके अंदर पित्त नहीं है, वो कौवे के समान नहीं खा सकती, समझे? उसके अंदर पित्त नहीं है, उसे पानी में स्नान नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है, वो अंदर से बाहर को स्वयं को साफ करती है। आप देखते हैं, मसीह ही इस प्रकार का होता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्वयं को प्रस्तुत किया एक पंडुकी के अंदर। देखिए, क्योंकि यीशु एक मेमने के समान प्रस्तुत किया गया। प्रकृति में सदा आप पाएंगे परमेश्वर को, और परमेश्वर ने हमें भेड़ से जोड़ा है जिसकी अगुवाई होनी है। क्या आपने कभी ध्यान दिया, मैंने कुछ समय पहले इस पर एक उपदेश दिया कि पंडुकी मेमने पर उतरती है ताकि मेमने की अगुवाई करे, और इसने मरने के लिए अगुवाई की, पंडुकी ने। अब यदि वो मेमना, वो पंडुकी किसी और प्रकार के पशु पर नहीं उतर सकता, क्योंकि दोनों का एक ही स्वभाव होना चाहिए। देखा, यदि पंडुकी एक भेड़िए पर चमकेगी और वो गुर्राएगा या भड़केगा, पंडुकी उड़ान भरकर चली जाएगी। अब ठीक इसी प्रकार से है, और हमारे गंदे मार्ग पवित्र आत्मा अपनी उड़ान ले लेता है और दूर चला जाता है। इसका वैसा ही स्वभाव होना है। स्वर्गों की चिड़िया पंडुकी, पृथ्वी का सबसे नम्र जानवर मेमना, वे एक साथ सहमत हो सकते हैं। और जब पवित्र आत्मा आता है हमारे ऊपर, हमें नई सृष्टि बनाता है, तब वो हमारी अगुवाई कर सकता है। परंतु हम वही पुराना जीवन जीना चाहते हैं, ये कार्य नहीं करेगा, बस ये नहीं चलेगा। और पहला कदम जो आपने संभवतः अपने जीवन में कभी उठाया, नेतृत्व के लिए बोलते हुए, ये संभवतः किसी माँ के हाथ हो सकते हैं। वे हाथ आज रात्रि अब भी हो सकते हैं यहाँ कहीं किसी कब्रिस्तान में, परंतु वे हाथ थे जिन्होंने मुझे मेरा पहला कदम उठाने में थामा। इसके बाद आपकी माँ ने आपको सिखाया कि कैसे चलते हैं, और आप कुछ कदम चले और गिर पड़े और उठे, और आपने सोचा कि आप एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तब उसने आपको विद्यालय की शिक्षिका को सौंप दिया, और फिर वो आपकी अगुवाई शिक्षा के लिए करने लगी कि कैसे और क्या करना चाहिए और कैसे आपको सीखना चाहिए, और आदि आदि इस प्रकार से। और फिर स्कूल की शिक्षिका के पश्चात तब आप वापस मुड़े, आपके पिता ने आपको थाम लिया। संभवतः उसने आपको आपका व्यापार सिखाया कि कैसे सफल व्यापारी बने, कैसे चीजों को सही सही करें। आपकी माँ ने आपको सिखाया कि कैसे एक गृहिणी बने, कैसे पकाएं, और आदि आदि इस प्रकार से। तब इसके बाद जब वे आपके साथ हो चुकते हैं, तब आपका सेवक या पास्टर आपको थाम लेता है। परंतु अब कौन आपकी अगुवाई करता है? अब प्रश्न ये है, अब आज रात्रि हम सब की किसी चीज के द्वारा अगुवाई होनी है, हमें होना ही है, हम अगुवाई में हैं। ध्यान दें। अब हम इस नबी को देखें, इस पर किसने प्रभाव डाला। आइए हम देखें, हम इसे युवा व्यापारी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक व्यापारी था, एक महान सफल व्यक्ति था। आइए उसके अगुओं को देखें। संभवतः जब वो एक छोटा लड़का था, उसकी माँ के द्वारा वो सिखाया गया वो चीजें जो उसे करनी थी। उसके पिता ने उसे अच्छा सफल बनाया, और संभव है उसके लिए संपत्ति भी छोड़ी, क्योंकि वो एक शासक था स्वयं में। संभवतः उसके पिता का देहांत हो गया होगा, इसलिए वो एक व्यापारी था। चलिए हम आज उसे एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन पुकारें, या वो एक धार्मिक व्यापारी था। मैं सोचता हूँ ये सही उल्लेख होगा। ये पुरुष धर्मी था, ये किसी भी प्रकार से नास्तिक नहीं था, और ये अपनी माँ के द्वारा सिखाया गया था कि कैसे ठीक ठीक किया जाए, कैसे चला जाए, स्वयं में कैसे वस्त्र पहने जाए। उसे अपने पिता के द्वारा सिखाया गया होगा एक महान व्यापारी और कैसे सफल व्यक्ति बने, और उसका व्यापार सफल था। और पिता और माता का पालन पोषण कलीसिया में हुआ होगा, और उसका दिशा निर्देशन याजक की ओर से किया गया होगा, और याजक ने उसे वास्तविक धर्मी बना दिया। इसलिए वो अच्छा सभ्य व्यक्ति था, वो एक अच्छे चरित्र के साथ भला लड़का था। यदि यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उससे प्रेम किया, तो उस लड़के में कुछ विशेष था।
ठीक है, क्योंकि बाइबल यहाँ कहती है, हम मरकुस में यहाँ पाते हैं, और यीशु ने उसकी ओर देखा, उससे प्रेम किया। जी हाँ, यीशु उसकी ओर देख रहा है और उससे प्रेम किया, इसलिए उसमें कुछ वास्तविक लीक से हटकर था। उस युवक में था, वो अच्छे चरित्र का था। अच्छे चरित्र का मूल्य निर्धारण है, और वो व्यक्ति था जिसका पालन पोषण सही रीति से किया गया। बुद्धिमान, तेज बुद्धि वाला, व्यापार में सफल और धर्मी मनुष्य। उसमें अच्छे चरित्र थे जो कुछ विशेष थे, इतने कि यीशु मसीह का ध्यान आकर्षित किया, बचाने वाला। परंतु जब वो इन दूसरी चीजों की सफलता के साथ आमने सामने आया, कुछ भी गलत ना हुआ था। वो सिद्ध, साफ मापा गया। बुद्धिमान, सही शिक्षा, उसकी सफलता। वो होशियार था, एक अच्छा व्यापारी, संभवतः व्यापारियों के झुंड में से, वहीं कहीं फिलिस्तीन में। हो सकता है वो व्यापारियों के संगठन से हो, जैसा कि आज रात्रि हमारे यहाँ है। कोई संदेह नहीं वो रहा हो, क्योंकि व्यापारियों का सदा एक संगठन रहा है, एक दूसरे के साथ, क्योंकि जैसे एक से पंखों की चिड़ियाएं, उनके पास बात करने के लिए विषय है। और यदि ये धर्मी व्यक्ति ये उस व्यक्ति के विषय में बात न कर सकता हो, चाहता हो, जो मधुशाला आदि चलाता हो, वे एक साथ हों, क्योंकि उनके मध्य में कुछ भी सार्वजनिक सा नहीं है। हमारे पास एक सार्वजनिक कुछ होना चाहिए। इसलिए मसीहों के पास एक सामान्य दूसरे मसीह के साथ होता है, पापियों के बीच दूसरे पापी के साथ सामान्य होता है, और समाज और जो भी वे हैं उनकी बातें सामान्य होती हैं। और संभवतः ये युवा व्यक्ति एक व्यापारियों के झुंड से जुड़ा हो, और वो उतना ही धार्मिक था जितना हो सकता था, क्योंकि यीशु यहाँ प्रश्न करते हुए उसने कहा, मैंने इन आज्ञाओं का पालन किया है, मैं इन्हें अपने लड़कपन से मानता आया हूँ। ये ठीक बात है। देखिए, उसका पालन पोषण सही हुआ, सही सिखाया गया और आदि आदि। परंतु जब उसका आमना सामना अनंत जीवन के विचार से हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें इस चरित्र के साथ जो उसका था। वो अब भी जानता था कि उसके पास अनंत जीवन नहीं है। अब हमारे सारे समाज, हमारी कलीसिया, हमारी सदस्यता और चीजें जो हम पकड़े हुए हैं, हमें बहुत प्रिय हैं। हमारे अमेरिकन समाज और आदि आदि बहुत अच्छे हैं, इनके विरोध में कुछ भी नहीं। और यहाँ हमारा मसीह व्यापार संगठन एक महान चीज है। ये मेरे लिए एक खुला द्वार है, मेरे अंतर नामधारी विचारों में, कि हम एक मसीही हैं। कोई भी एक नहीं, कोई एक नामधारी नहीं जो हमारा दावा करे कि हम एक वास्तविक मसीह, क्योंकि आप परमेश्वर से संबंधित हैं। नामधारी मनुष्य निर्मित है और मसीही स्वर्ग से भेजे हुए हैं। परंतु इन सब बातों में जो हमारे पास हैं, जितने अच्छे वे हैं, जितनी अच्छी प्रकार से हम एक साथ हो सकते हैं, और अच्छी सभाएं जितनी हमारी हो सकती हैं, और सामाजिक समझदारी जो हमारी है, फिर भी हम में से प्रत्येक का अनंत जीवन से आमना सामना है। कोई मतलब नहीं हम अपने व्यापार में कितने सफल हैं, हम कितने सफल रहे, और हम कितनी बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, और हम कैसे काम करते हैं और कैसे सही कार्य करने का यत्न करते हैं। फिर भी यदि ये सही रीति से नहीं किए गए तो परमेश्वर की ये आराधना व्यर्थ है। यीशु इसी प्रकार श्रेणीबद्ध करता है, जैसे कि मैं यहाँ एक क्षण के लिए रुकता हूँ। उसने कहा, तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म शिक्षा करके सिखाते हो। अब सोचिए, एक निष्कपट ईमानदारी की आराधना अपने हृदय की निष्कपटता के साथ परमेश्वर के लिए, और फिर भी व्यर्थ। ये केन के साथ आरंभ हुई अदन की वाटिका में, निष्कपट आराधना, परंतु अस्वीकार की गई। बहुत धार्मिक, फिर भी अस्वीकार। पिछले सप्ताह शेयरपोर्ट में, पिछले सप्ताह व्यापारी लोगों की सभा में नाश्ते पर, जहां कई सौ लोग इकट्ठा थे, बोलने को 2.5 घंटा लिया। परमेश्वर की सेवा बगैर उसकी मर्जी के करना, इस पर अब ये विचित्र सुन पड़ता है, परंतु हमारे पास हमारी परमेश्वर वाली प्रणाली है और परमेश्वर का मार्ग इसे करने को। कोई मतलब नहीं हम कितना सोचते हैं कि ठीक है, इसे प्रभु के वचन के अनुसार होना है, या फिर ये बेकार है। केन ने आराधना की, परंतु ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं थी। फरीसियों ने आराधना की, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। और इस विशेष संदेश में जो व्यापारी मनुष्यों के लिए है, मैंने ये सिखाया। वो प्रभु की सेवा करना चाहता था, और जो उसने कहा वो उसमें सही था। उसने कहा, क्या ये सही है कि प्रभु का संदूक वहाँ रहे और हमें यहाँ ले आना चाहिए? राजा के दिनों में दूसरा राजा जिसके बाद वो आया, उसने कहा ये ठीक नहीं। उन्होंने संदूक से होते हुए कभी परमेश्वर से सलाह नहीं दी।
परंतु हमें ये करना चाहिए। अब ये सही है, उन्हें क्या करना चाहिए? उसने कहा हमें जाकर संदूक लाना चाहिए और हम प्रभु से सलाह ले सकते हैं। और ये ठीक है, ये दूसरे देश में था। कहा हमें उसे यहाँ लाना चाहिए, यहाँ लाकर यहाँ अपने घर में रखना चाहिए और प्रभु की आराधना करें। अब ध्यान दें, इसे करने के लिए वे गलत प्रणाली में गए। उसने शतपतियों सहस्पतियों से परामर्श किया, उनमें से प्रत्येक से परामर्श किया। इसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये प्रभु का वचन था। आपको इसे सही स्थान में रखना चाहिए, या फिर ये प्रभु का वचन नहीं है। समझे? अब ये गहराई में पढ़ना चाहिए और आप एक साधारण विचार पाएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कलीसिया उन पद चिन्हों पर चले जो आप वहाँ इंग्लैंड में पाते हैं, लंबे बाल और रंगे हुए चेहरे और दूषित। हम वो नहीं चाहते। कोई मतलब नहीं ये कितना धार्मिक प्रतीत होता है, और एल्विस प्रेस्ले कितने धार्मिक गीत गाता है, वो अब भी शैतान है। मैं कोई न्यायी नहीं, परंतु उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वो पेंतिकोस्तल है, परंतु उसमें तनिक भी अंतर नहीं। आपके फल बताते हैं कि आप क्या हैं। कोई मतलब नहीं कि आत्मा उस पर आता है, वो भाषाओं में बोल सकता है, वो चिल्ला सकता है, वो बीमार को चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा उनमें से बहुत तेरे उस दिन मेरे पास आएंगे और कहते हैं क्या प्रभु हमने ये वो नहीं किया? और मैं कह दूंगा मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के काम करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। समझे? हमें वास्तविक मूल मसीही होना है, और केवल एक ही मार्ग है कि हम ये कह सकते हैं कि इसे अनंत जीवन के प्रश्न के साथ सामने लाएं। अनंत जीवन केवल एक ही से है और वो परमेश्वर से आता है, और उसने हर प्राणी को ठहराया है कि वो कभी इसे पाएगा। जैसे कि आप अपने पिता में जीवांश थे, आप परमेश्वर में एक जीवांश थे। आरंभ से उसका एक गुण या आप वहाँ कभी नहीं होंगे। आप अपनी माँ के गर्भाशय में आए, आपके पिता आपको नहीं जानते थे, आप उसकी देह में थे, और जब आप अपनी माँ के गर्भ में आए तब आप मनुष्य बन गए और अपने पिता की छवि पर आ गए। अब आपने अपने पिता के साथ संगति में आ गए, और यही बात परमेश्वर के द्वारा। यदि आपके पास अनंत जीवन है, वो जीवन जिसमें आप आए, स्वाभाविक जीवन, भौतिक जीवन जो आपके पिता के द्वारा है, और केवल एक ही मार्ग है कि आप आ सकते हैं और नया जन्म ले सकते हैं। एक ही मार्ग है, ये आपके स्वर्गीय पिता से है। उसके गुण सब जो पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएगा। समझे? आप यहाँ हैं क्योंकि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में संसार के रचने के पहले था। ये बिल्कुल ठीक है। आप एक जीवांश हैं, आत्मिक जीवांश, अपने स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर के वचन का भाग। ये ऐसा ही है जैसे मैंने कहा, तब आप यीशु में थे जब वो यहाँ पर था, क्योंकि वो वचन था। आपने उसके साथ दुख उठाया, उसके साथ मरे, उसके संग गाड़े गए और उसके संग जी उठे, और अब उसमें स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। ध्यान दें, दाऊद ने सोचा सब कुछ बहुत अच्छा है, और उसने इन सब लोगों से परामर्श किया, और उनमें से सब नाचने और चिल्लाने और शोर करने लगे, और उनके सारे धार्मिक कार्यकलाप वहाँ थे। परंतु फिर भी ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि जाकर परमेश्वर के वचन को वापस परमेश्वर के घर में लाएं। परंतु आप देखते हैं परमेश्वर सदा सारे युगों में एक ही तरीके से कार्य करता है। उसका पहला निर्णय ही उसका निर्णय होता है, क्योंकि वो अपने निर्णय में सिद्ध होता है। वो कभी कुछ नहीं करता सिवाय कि वो पहले अपने दासों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट न कर दे। ये बिल्कुल सही है। इसी कारण ये कलीसियाई काल जिसमें हम रह रहे हैं, कोई कलीसिया नहीं, मेथोडिस्ट नहीं, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल या कुछ भी इस कलीसिया को कभी दुल्हन में डाल सकता है। इसे मलाकी 4 का ही उत्तर होना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को प्रकट करने को भेजा, क्योंकि केवल यही मार्ग है। हमारी कलीसियाओं ने नाम रख लिए और चीजों को गड़बड़ कर दिया, जैसे कि वे सदा से थे, और परमेश्वर सदा भविष्यवक्ताओं को भेजता है। और वहाँ नातान उस राज्य में था, परमेश्वर के सम्मुख प्रमाणित भविष्यवक्ता, और उससे पूछा तक नहीं गया था, और वे वहाँ गए और ईमानदार मनुष्य के जीवन का कारण हुए, और आदि आदि, और संदूक लिया। बजाय इसके कि लेवियों के कंधों पर रखते, उन्होंने इसे बैलगाड़ी पर रखा। कुल मिलाकर गड़बड़ हो गई। आप देखिए, यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जाएंगे, और वो मार्ग जो परमेश्वर ने हमें चलने के लिए दिया है, वे हमेशा गड़बड़ में पड़ जाते हैं, और किसी संस्था में हो जाते हैं, या नामधारी में कोई संदेश, और वहाँ आप जाते हैं। समझे? ये सदा ऐसा ही हुआ है। ये वो चीज है कि इस लड़के का आमना सामना हो गया था। वो अंदर आया, वो सदूकियों या फरीसियों का सदस्य था, या उन दिनों के किसी बड़े समाज का। वो जितना हो सकता था उतना धार्मिक था। उसने कहा उसने इन आज्ञाओं का पालन किया है, मुझे बालकपन से ये सब सिखाया गया है। समझे? और यीशु ने इस बात के लिए उससे प्रेम किया, परंतु उसने अगुवाई में आने के लिए मना कर दिया। उसने मसीह के वास्तविक नेतृत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया कि उसे अनंत जीवन दे। ध्यान दे,
उसने विश्वास किया कि जो उसके पास था उससे ये कुछ भिन्न है, या उसने कभी नहीं कहा होता, उत्तम गुरु, अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, वो अपने लिए कुछ करना चाहता था। इसी प्रकार से हम करते हैं, हम स्वयं से कुछ करना चाहते हैं। परमेश्वर का वरदान मुफ्त का वरदान है। ये परमेश्वर आपको देता है, आप इसके लिए कुछ नहीं करते। वो ये आपके लिए ठहराता है और आप इसे लेने जा रहे हैं, समझे। ध्यान दे, वो ये जान गया कि वो वहाँ है, उसने इसमें विश्वास किया और इसे चाहा, परंतु जब उसका सामना हुआ कि उसे कैसे करना है, तो ये धर्म विधि से भिन्न था। ये भिन्न था। वो अपना पैसा रखे रह सकता था और जिस कलीसिया का सदस्य था उसमें बना रह सकता था और आदि आदि। परंतु यीशु ये जान गया और जाना कि उसने धन का संचय कर रखा है, और उसने कहा, जा जो तेरे पास है सब बेच दे और गरीबों को दे दे, और आ अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। परंतु वो ये नहीं कर सका। और दूसरे अगुवे जो उसके युग के दिनों में थे, उनका ऐसा प्रभाव था, यहाँ तक कि उसने परमेश्वर के दिए गए मार्ग को अस्वीकार कर दिया, जो कि यीशु मसीह था। केवल एक जो अनंत जीवन रखता है, केवल एक जो ये आपको दे सकता है। कलीसिया आपको अनंत जीवन नहीं दे सकती, न ही आपका पड़ोसी, न ही आपका पास्टर, न ही याजक, न ही आपका मत्सार। केवल स्वयं यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे सकता है। कोई मतलब नहीं आप कितने भले हैं, आपने क्या करना छोड़ दिया, आपने क्या करना आरंभ कर दिया। आपको प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति को स्वीकार करना है, और जब आप ये करते हैं, वो वचन है, और तब आपका जीवन वचन के साथ ठीक बैठता है, और ये जिस युग में आप रह रहे हैं उसमें स्वयं को प्रकट करता है। नूह को अपने युग में वचन को प्रकट करने के लिए ये करना था। अब क्या हो यदि मूसा आए, कहे, हम जानते हैं कि मूसा ने क्या किया, हम नूह का वचन लेंगे, हम इसे उसी प्रकार से करेंगे जैसे नूह ने किया। हम एक नाव बनाएंगे और नील नदी पर तैराएंगे और मिस्र से बाहर निकल जाएंगे। क्या ये काम नहीं करेगा? देखिए, ये दूसरा युग था। यीशु मूसा के संदेश के साथ नहीं आ सकता था। लूथर कैथोलिक के संदेश के साथ ना आ सका। वेस्ली लूथर के संदेश के साथ ना आ सका। पेंतिकोस्टल वेस्ली के युग के संदेश के साथ ना आ सके। और दुल्हन पेंतिकोस्टल नामधारी में नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल ठीक है। वो संगठित हो गई और यहाँ से निकल गई, और वहाँ वो उन बाकियों के समान बैठी है। ये भूसा है, जैसे कि जीवन के द्वारा आता है, समझे। वो लेखक, जैसा कि मैंने उस रात्रि कहा, वो लेखक जिसने ये पुस्तक लिखी है, इसलिए नहीं क्योंकि उसने मेरी ये बुरी आलोचना की है कि यदि ऐसी बातें हैं तो मैं शैतान था। इसलिए उसने कहा, उसने परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। उसने कहा, एक परमेश्वर अपने हाथ समेटे हुए और बैठा हुआ और आरंभिक युग से होते हुए लोगों को बलिदान होते हुए देखता रहा, और दावा किया कि उसके पास लाल सागर के खोलने की सामर्थ है, और उन महिलाओं बालकों को शेरों के द्वारा टुकड़े होने दिया। और फिर कहा कि वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर था। कहा, ऐसा कोई जीवधारी नहीं है। देखिए, व्यक्ति बिना वचन के प्रेरणा के इसे देखने में असमर्थ है। गेहूं का पहला दाना, दूल्हा, उसे भूमि में गिरना ही था ताकि फिर जी उठे। इसलिए पहली दुल्हन पेंतिकोस्टल पर जन्मी, उसे अंधकार के युगों से होकर निकलना था, किसी और बीज के समान गाड़ा जाना था, उन्हें मरना ही था, उन्हें ये करना था। परंतु इनके किल्ले फिर से लूथर में फूटे, पहले सुधार में। ये ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जैसे बीज जो भीतर गया, परंतु ये उस दिन का उजियारा था। किल्ला, फिर ये फुंदनी में आया वेस्ली, और फुंदनी से ये पेंतिकोस्टल में आया भूसा। जब आप गेहूं में देखते हैं, जब ये आता है गेहूं का दाना, एक मनुष्य जो गेहूं उगाता है, आप जाकर देखें कि उसमें गेहूं बन रहा है, ये बिल्कुल दाने जैसा दिखाई पड़ता है। परंतु यदि आप एक चिमटी लेंगे और बैठकर उस गेहूं को खोलेंगे तो उसमें दाना बिल्कुल नहीं होगा, ये बस एक भूसा है। और फिर क्या, ये वहां बन गया कि दाने को पकड़ कर रखे। और फिर पहली चीज जो आप देख सकते हैं कि जीवन किले से होकर फुंदनी में आ गया, फुंदनी को छोड़कर छिलके में आ गया, ये छिलके को छोड़कर गेहूं में चला जाता है। 3 स्थितियां देखिए इसकी। और फिर गेहूं बनता है, बाहरी 3 स्थितियां, लूथर, वेस्ली, पेंतिकोस्टल। ठीक वैसे ही देखिए, कोई संदेह नहीं, आप प्रकृति का अनुवाद नहीं कर सकते। अब देखिए, संदेश के हर 3 वर्ष बाद जो परमेश्वर के पास से भेजा गया, वे संगठित हो गए। इसे 20 वर्ष हो गए हैं और कोई संगठन नहीं, ये नहीं होगा, समझे। अब छिलके को अलग हटना होगा और गेहूं को मौका देना होगा कि पुत्र की उपस्थिति में रहे ताकि पके। संदेश फिर से कलीसिया में आ रहा है, यीशु मसीह की देह को बना रहा है, पहले मूल के समान, वो जो भूमि में गया था। अब देखने के लिए अनंत जीवन
निश्चय ही फुंदनी ने फिर यहाँ जीवन ले जाने के लिए निश्चय ही इसने किया। परंतु आप देखिए, जब ये फुंदनी हो जाता है और ये पूरा हो गया था संस्था, जीवन सीधा वेस्ली में चला गया, सीधा बाहर आया और भीतर गया, और एकदम उसमें प्रत्येक एक बड़ी पत्ती दाने के समान नहीं दिखाई पड़ता। परंतु जब छोटा पराग आता है, उस भूसे यानी उस फुंदनी पर, झब्बे पर पराग, ये पूरा का पूरा दाने के समान दिखाई पड़ता है। परंतु जब ये भूसे पर आता है तो ये लगभग वही है। क्या यीशु ने नहीं कहा अंत के दिनों में मत्ती 24:24 दोनों इतने समीप होंगे कि ये उसी जीवांश को धोखा देंगे, पहले से ठहरा हुआ चुना हुआ, यदि ये संभव था, लगभग मूल चीज के समान। इसलिए अंत के दिनों में अब आप देखते हैं, अब ये गेहूं का समय है, ये कटाई का समय आ रहा है। ये लूथर का युग नहीं है, ये पेंतिकोस्tal का युग नहीं है, ये दुल्हन का युग है। जैसे मूसा ने एक राष्ट्र को राष्ट्र में से बाहर निकाला, मसीह आज एक कलीसिया में से बुला रहा है। आप समझे, वही चीज छाया में उन्हें महिमा में अनंत प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा है। अब उस व्यक्ति का इनकार करना जो बुला रहा है मसीह, कोई मतलब नहीं। यदि आप पेंतिकोस्tal, मेथोडिस्ट, लूथर, आप जो भी हैं, आपको होना है ये युग, उनके विरोध में कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु इस युग में अब आपको स्वीकार करना है, जैसे उन्होंने उस युग में किया। व्यक्ति मसीह को, जो कि वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया, कल, आज और सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। देखिए, आपको उस अनंत जीवन के व्यक्ति को स्वीकार करना ही चाहिए। अब लूथर के पास क्या था? न्यायोचितता। वेस्ली के पास पवित्रकरण, इसमें जोड़ा गया। पेंतिकोस्tal के पास वरदान की वापसी थी, इसमें वापस आ रहे थे। परंतु अब ये देह में पूर्ण हो रहा है। आप समझे, इसके 3 पक्ष, और उसमें से अब जब पुनरुत्थान आता है, वो जीवन लूथरन में रह रहा था, वो बाहर चला गया। वो जीवन जो मेथोडिस्टों में रह रहा था और वो चला गया। वो जीवन जो पेंतिकोस्टलों में गया, वो सारा भूमि में से निकलकर दुल्हन की देह में कि उसे मसीह यीशु के सामने ले जाए। परमेश्वर की महिमा हो। ओह, ये उत्तेजक है, ये सत्य है। हमने कोना मोड़ दिया, हम स्वर्ग की ओर देख रहे हैं, उसके आगमन को देख रहे हैं। पिरामिड के ऊपर का ढक्कन, जैसा कि हम कहेंगे, उसकी वापसी। कलीसिया जल्द ही जीवित हो जानी चाहिए और हमें तैयार हो जाना चाहिए। और केवल एक ही मार्ग है कि आप कह सकते हैं कि कहते नहीं, भाई मैं संगठनों से हूँ, मैं एकवाद से हूँ, दोवाद से, या ये जो भी है वे सब वहाँ मैं चर्च ऑफ गॉड से हूँ। इसका कोई मतलब नहीं। हमारे पूर्वजों ने चिल्लाया और नाचा, वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका दिन था। परंतु आज आप उन संस्थाओं के सामने आमने सामने नहीं जो उन्होंने बनाई, परंतु वो जीवन जो आगे बढ़ रहा है, जो कि यीशु मसीह है। इस युवा व्यक्ति ने भी वही किया। मूसा ने वे आज्ञाएं लिखी, परंतु आप देखिए, जिसने वे आज्ञाएं अपने नबी के द्वारा लिखी, वही बातें थी जिनकी भविष्यवाणी की गई कि वो दिन आएगा कि मैं अपने समान एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करूंगा, और ऐसा होगा कि वे सब जो उसकी नहीं सुनेंगे काटा जाएगा। वहाँ पीछे उन नामधारी भूसे और कुंदनी में उन्हें जीवन में आगे बढ़ना ही है। और आज मत कहिए मैं पेंतिकोस्टल हूँ, मैं इनमें से हूँ, मैं उनमें से हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। आपको व्यक्ति मसीह को स्वीकार करना ही है। वो अनंत जीवन प्रत्येक को आमने सामने होना है, इसे ना भूलें। दूसरे अगुए आप देखते हैं, उनका उस पर ऐसा अधिकार था, उनके लोगों को सिखाया गया, भाई हम इससे संबंधित हैं, उससे हैं, और उस पर ऐसी पकड़ थी। और क्या ही मरण सन्न बात है कि अनंत जीवन की अगुवाई को अस्वीकार करें। अब आज रात्रि वो जीवन उपस्थित है, ये ठीक बात है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, जो कि मसीह आत्मा के रूप में है। उसका आत्मा अभिषेक यहाँ पर है। और थोड़ी देर और संसार मुझे ना देखेगा, फिर भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर अंत तक, संसार के अंत तक। केवल यीशु ही आपका नेतृत्व अनंत जीवन तक कर सकता है। कोई कलीसिया नहीं, नामधारी नहीं, प्रचारक नहीं, कुछ नहीं। आपकी अगुवाई इस तक कर सकता है। आपकी अगुवाई उसी के द्वारा होनी है, केवल वही आपकी अगुवाई कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने वचन के बाहर आपकी अगुवाई कर सकता है, जो कि वह स्वयं है? और यदि वो वचन है और आप उसके भाग हैं, क्या आप वचन के भाग नहीं होंगे? वो वचन जो परमेश्वर चाहता है कि उद्धार का जल आज उंडेले, कि आज उसे प्रमाणित करे, जैसे प्रेरितों ने उसे प्रमाणित किया, जैसे लूथर, जैसे वेस्ली,
जैसे लोगों ने उन दिनों में उसे प्रमाणित किया। ये दूसरा युग है, ये वचन है। वचन ने ये बातें कही कि जिन्हें अब हम घटित होते हुए देख रहे हैं, इस घड़ी में घटित होने की भविष्यवाणी की गई। इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करें और उसे अनंत जीवन की ओर अगुवाई करने दें। यद्यपि उसने प्राप्त कर लिया था, वो युवा, उसने सारी अच्छी चीजें प्राप्त कर ली थी। विद्यालय में बहुत ही अच्छा रहा, जैसे एक अच्छा लड़का, कोई संदेह नहीं, वो अच्छा था। जैसे एक वास्तविक पिता, अपने पिता की बात सुनने में, व्यापार में वो एक अच्छा था, अच्छा लड़का। अपने माता पिता के लिए अच्छा, वो अपने याजक के प्रति निष्ठावान, वो अपनी कलीसिया के लिए निष्ठावान, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए निष्ठावान था। परंतु उसने महान चीज खो दी। बाकी चीजें उसके लिए विशेष महत्व नहीं रखती थी जब उसने अनंत जीवन की अगुवाई यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया। ध्यान दें, ये अगुवाई आज हर एक के सामने आती है। वही चीज जो इस युवक के साथ हुआ। हम कोई मतलब नहीं हम कितने धार्मिक हैं। आप कैथोलिक हो सकते हैं, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट हो सकते हैं, या आप पेंटिकॉस्टल हो सकते हैं, या आप जो भी हैं। वही बात आज रात्रि आपके सामने है, अनंत जीवन, ये यीशु मसीह को ग्रहण करना। हमें ये सुअवसर दिया गया है। जीवन में कभी कभी हमारा भी ऐसी बातों से आमना सामना होता है, जैसे इस युवक के साथ हुआ, क्योंकि आप मरणहार हैं और आपको चुनाव का सुअवसर दिया गया। आपके सामने एक चुनाव है। परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया कि आप चुन सकें। यदि उसने आदम और हवा को स्वतंत्र आचार जीवन बनाया ताकि वे चुन सकें, और उन्होंने गलत चुनाव किया, और देखिए वो आपसे इससे अधिक नहीं कर सकता जो उसने उनके लिए किया। उसे आपको उसी स्थिति में रखना है ताकि आप चुन या अस्वीकार कर सकें। आपके पास एक चुनाव है। आइए हम इसमें से कुछ को देखें। आपके पास चुनाव है, जैसे कि युवा मनुष्य, कि आप शिक्षा लेना चाहते हैं या नहीं, ये आपके पास है। ये चुनाव है। आप चाह सकते हैं कि इसे ना लें, अब बस इसे मना कर सकते हैं। आपके पास आपके चरित्र का चुनाव है। मैं यहाँ थोड़ा सा आघात पहुंचाना चाहता हूँ, समझे। आप जा सकते हैं और अपने बाल बढ़ा सकते हैं और एक बीटल या कुछ इन अज्ञानियों के समान, या आप महिलाएं एक सभ्य मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ सकती हैं, या आप इनमें से एक भयानक जीव जो हमारे यहाँ बाहर हैं, वे नीले आंखें और वाटर हेड बाल और आदि आदि। ये पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के विरोध में है। ये बिल्कुल भिन्न है। प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हो सकती। ये सत्य है, बिल्कुल ठीक, यही जो बाइबल ने कहा। परंतु कलीसिया, तुझे क्या हुआ? तुमने बहुत टेलीविजन देखा है, संसार की बहुत सी चीजें। ये आपके आदम के पुराने स्वभाव में बहुत सरल कि उधर को मुड़ जाए, बाकियों के समान व्यवहार करें। मैं इसको दोबारा दोहरा दूं। अन्न बलि में मूसा के दिनों में छुटकारा, जब मूसा बालकों को बाहर लेकर आया, 7 दिनों तक खमीर लोगों के मध्य में नहीं होना चाहिए। कोई भी जानता है निर्गमन में तुम्हारे तंबुओं में बिल्कुल खमीर ना पाया जाए 7 दिनों तक। ये 7 दिन सारे 7 कलीसियाई युगों को दर्शाते हैं, समझे। कोई खमीर नहीं। अब ये क्या है? कोई मत्सर नहीं, कोई संसार नहीं। यीशु ने कहा, यदि तुम में संसार का प्रेम है या संसार की चीजों से, तो परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं है, समझे। और हम इसको मिलाने का यत्न कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते। आप किसी एक चीज पर विश्वास करने आ रहे हैं। आप या तो परमेश्वर पर विश्वास करने जा रहे हैं, या अपनी कलीसिया पर, आप संसार पे विश्वास करने जा रहे हैं। आप इसे आपस में नहीं मिला सकते। आप पुरानी बातों को पकड़े नहीं रह सकते। दूसरी कलीसिया जो आपने पहले किया, आपको समय का संदेश लेना ही है। उसने कहा, जो छूट गया था इसे प्रातः तक न रहने दें कि इस दूसरे युग में आए, इसे आग में जला दें, नष्ट हो जाने दें। वो युग जिसमें आप रह रहे हैं, इस युग का संदेश, इस संदेश को वचन में से ही आना है, और इसे प्रमाणित और सिद्ध परमेश्वर के द्वारा होना है कि ये परमेश्वर ऐसा कर रहा है। तब या तो आप इसे स्वीकार करें या इसे अस्वीकार करें। यह अनंत जीवन है, पवित्र आत्मा का नेतृत्व, अपनी कलीसिया की अगुवाई। हम इस पर लंबे समय तक टिक सकते हैं, परंतु हम आगे बढ़ते रहें। आपके चरित्र का चुनाव। अब आप इसमें मिलावट नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के विरोध में। और बाहरी भाव ठीक दर्शाता है कि अंदर क्या है, समझे। गोखरू, आप में से बहुत से सोचते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। इसका कोई मतलब नहीं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं श्रीमान, आपको आपके जीवन में हर घंटे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो सकता है और फिर भी नष्ट और नरक को जाते हैं। बाइबल ऐसा ही कहती है। ओ, ये बिल्कुल ठीक बात है। इधर देखिए, आप बाहरी व्यक्ति हैं। आपकी 5 इंद्रियां हैं जो बाहरी शरीर से संपर्क रखती हैं। परमेश्वर ने आपको 5 इंद्रियां दी हैं, उससे संपर्क रखने को नहीं।
अपना पृथ्वी का घर देखना, चखना, स्पर्श, सूंघना और सुनना, तब आपकी आत्मा आपके भीतर की ओर है। और इसके भी 5 बाहरी मार्ग हैं, विवेक, प्रेम और आदि आदि। 5 बाहरी मार्ग जिनसे आप आत्मिक संसार से संपर्क रखते हैं। केवल आपकी आत्मा, आपका भौतिक संपर्क भौतिक से, आपका आत्मिक संपर्क आत्मिक। परंतु आपके भीतर जो आपके पास है एक प्राण, और वो प्राण है जो गुण सूत्र परमेश्वर से आता है। और जैसे एक बालक अपनी माता के गर्भ में बनता है, जब एक बालक अपनी माता के गर्भ में एक छोटे से जीवांश के द्वारा आता है, ये अंडे में जाता है, वो मनुष्य की एक कोशिका भी नहीं बनाता। अगला कुत्ता, अगला एक बिल्ली और अगला और एक घोड़ा, ये सारी मनुष्य की कोशिकाएं, क्योंकि ये मूलतः मनुष्य की कोशिका से बन रहा है। और जब मनुष्य परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाता है, जो कि अनंत जीवन के लिए ठहराया जाता है, जो चुने हुए हैं, कहलाए गए। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के ऊपर वचन पर वचन, ना कि नामधारी का मत्सार और फिर वचन और एक और मत्सार, और ये कार्य नहीं करेगा। आप उसमें खमीर नहीं पा सकते। केवल एक ही अनंत जीवन, यीशु मसीह वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में निवास किया। मित्रों, आप मेरे बच्चों को खिलाते हैं। आप मुझे दूर कार्य क्षेत्र में उद्देश्य के लिए भेजते हैं संसार में कि संदेश लाऊं। मुझे आपके प्रति निष्ठावान रहना है। जो मैं देख रहा हूँ संभव है आप नहीं देखते। यही है जो मैं यहाँ आपको बताने का यत्न कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं लोगों से प्रेम नहीं करता, ये क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ। सुधारात्मक। जब मैं कलीसिया को फिसलते हुए देखता हूँ, अलग जा रही है, कहता हूँ भाई हमने ये किया, हमने वही किया, और घूम कर कलीसिया को देखता हूँ और देखता हूँ कि ये कार्य नहीं करेगा। फिर यहाँ बाइबल में देखें और देखते हैं कि अंत में ये इसी प्रकार होना चाहिए। वो गुनगुनी लौदीकिया कलीसियाई युग यीशु को बाहर कर रहे हैं। वचन को उसने कभी नहीं पुकारा, वो किसी कलीसिया को नहीं बुलाने वाला। उसने कहा जितनों से मैं प्रेम करता हूँ उन्हें मैं फटकारता और ताड़ना देता हूँ। वचन को ले रहे हैं और उस पर धमाका कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इसमें गलत है। यही कारण है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि आप द्वार खोलेंगे और मुझे भीतर आने देंगे, मैं भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कोई कलीसिया नहीं, वो तो उससे बाहर निकाल दिया गया। वो तो एकतावर्धक सभा के लिए आगे बढ़ गई। यही जहाँ वो नष्ट हो गए, ठीक वापस रोम में जहाँ से वे निकले। बिल्कुल यही। ये 25 वर्ष पहले मैंने कागज पर लिखा था, या 35 वर्ष पहले। और ये है, केवल यही नहीं, ये बाइबल में भी लिखा है। एक दर्शन से वो वापस पलट गई, इसके बचने का कोई मार्ग नहीं। वो गई, वो उसी मार्ग पर जा रही है। परमेश्वर व्यक्तिगत को बुला रहा है। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हजारों में, ये 10 लाख में से एक हो सकता है। जैसा मैंने कुछ रातों पहले कहा, जब इजराइल मिस्र से बाहर निकला, वहाँ 20 लाख के लगभग लोग आए, और लगभग 20 लाख बस 2 लोगों ने भीतर प्रवेश किया। क्या आप ये जानते हैं? कालेब और यहोशू। और यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था, उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, हम उन रीतियों को पूरा कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वो प्रत्येक अनंतता में अलग हो गए, वे मर गए। जब शुक्राणु नर या मादा से आता है, वहाँ हजारों अंडे आते हैं, वहाँ लाखों शुक्राणु आते हैं, और उन सारे शुक्राणुओं में से उस प्रकार का, यदि ये सांड से है या पुरुष में से या ये जो भी है, वहाँ लाखों शुक्राणु होते हैं, लाखों शुक्राणु कार्य करते हैं, और उनमें से केवल एक शुक्राणु जो जीवन के लिए ठहराया हुआ है, क्योंकि एक अंडा जो वहाँ उससे मिलने को उपजाऊ है, ये ठीक है, केवल एक ही अंडा ये उससे मिलेगा। जैसे कि ये देह यहाँ है, ठीक, और जीवांश परमेश्वर की ओर से आता है, समझे। और ध्यान दें कि एक छोटा जीवांश उन दूसरे बहुत सारे जीवांशों से आता है, उनके आसपास घूमता है और आगे बढ़ता जाता है और जाकर उस उपजाऊ अंडे को ढूंढता है और उसमें प्रवेश करता है, और वे बाकी मर जाते हैं। क्या हो यदि यही आज कलीसिया के साथ हो, 10 लाख में से एक। देखिए ये कहाँ होगा। सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग, और बहुत थोड़े होंगे जो उसे पाएंगे, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से होंगे जो उससे प्रवेश करेंगे। भाई ब्रैनम, क्या ये सत्य है? मैं नहीं जानता, परंतु मैं तो केवल पवित्र वचन का उल्लेख कर रहा हूँ। अब आप जीवन के लिए अभिषिक्त हैं। आप देखिए, यदि आप इसे देखने के लिए अभिषिक्त हैं, यदि आप इसे देखने के लिए अभिषिक्त नहीं हैं, तो आप इसे नहीं देख सकेंगे। कहा उनकी आंखें हैं परंतु वो देख नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते। कलीसिया को कितना धन्यवादित होना चाहिए। आपको इन चीजों से स्वयं को कितना सावधान हो जाना चाहिए। आपको परमेश्वर के लिए कितना आग में होना चाहिए कि आपकी आंखें देखती हैं जो आप देखते हैं, आपके कान उन बातों को सुनते हैं
वे चीजें आप देखते हैं। अगुवाई, क्यों आप आज रात्रि यहाँ पर इस प्रकार संदेश को सुनने आए हैं? मैं सारे संसार में चिन्हित हूँ कलीसियाओं के द्वारा एक धर्मांध के समान। आप क्यों आए हैं? पवित्र आत्मा ने आपकी यहाँ अगुवाई की है कि सुने, खतना संसार की वस्तुओं को काट दें, यीशु मसीह की अगुवाई को स्वीकार करें, या आप संसार के समान निश्चय ही नष्ट होंगे। आपके पास आचरण का चुनाव है। आप स्वयं का कैसा व्यवहार रखते हैं ये आप पर है। आपके पास पत्नी का चुनाव है। आप जाकर अपनी पत्नी लेते हैं। आप अपनी पत्नी लेना चाहते हैं। आप उस एक को लेते हैं जो आपके अनुसार, जो आप चाहते हैं, आपकी भविष्य के घर की योजना के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मनुष्य, एक मसीह मनुष्य बाहर जाकर एक आधुनिक आवारा पत्नी होने को ले रहा है? ओ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं मनुष्य इस विषय में क्या सोच रहा है? यदि वो अधनंगी को लेता है तो उसका घर किस प्रकार का होने जा रहा है? एक प्रहसन सड़क पर से यहाँ एक सड़क छाप वेश्या। वो आप कहते हैं, एक मिनट रुकिए, वो कैसे कपड़े पहनती है? समझे, देखा, छोटे कपड़े और आदि आदि। वो एक सड़क छाप वेश्या है। ओ, आप कहते हैं, आप भाई ब्रैनम, ओ वे कसे हुए स्कर्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसमें घुसाए गए हैं। सड़क छाप वेश्या। यीशु ने कहा, जो कोई स्त्री को कुदृष्टि से देखे वो अपने हृदय में उसके संग व्यभिचार कर चुका। उसे इसके लिए उत्तर देना होगा। और वो क्या करेगी? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। कौन दोषी है, इस पर सोचें। आप कहते हैं वे और दूसरे कपड़े नहीं बनाते, उनके पास सामान और सिलाई मशीन है, कोई बहाना नहीं। और ये बिल्कुल सही है। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, ये कोई उपहास नहीं है। ये वचन से यहोवा यूं कहता है मित्र, ये बिल्कुल सच है। मैं एक बूढ़ा मनुष्य हूँ, मुझे यहाँ अधिक नहीं रहना है, परंतु मुझे आपको सत्य बताना है। यदि ये मेरा अंतिम संदेश है, ये सत्य है, समझे? बहन ना करें, भाई ना करें। और आप लोग जो मत्सार पर निर्भर हैं, और ये जानते हुए कि परमेश्वर का वचन ठीक आपके सामने प्रमाणित हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और ये वास्तविकताएं जो आज हमारे पास हैं, और फिर अपने मत्सार के कारण इससे फिर जाते हैं। आप कैसे परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं और परमेश्वर के वचन का इनकार करें, जिसकी भविष्यवाणी इन अंतिम दिनों के लिए की गई है जिसमें हम रह रहे हैं? आप कैसे ये कर सकते हैं? बाइबल कैसे इसे कह सकती है? जैसा कि मैंने गत रात्रि एक राजा के विषय में एक बार कहा, नीचे दक्षिण की ओर जब रंगभेद गुलामों को बेचने में था, क्यों? वे एक पुरानी कार बाजार से अधिक न थे, उनके बेचने पर आपको बिल लेना होता था। और मैं सावधान हो गया था उस छोटे से स्थान में। एक दिन मैंने पढ़ा जहाँ एक दलाल कुछ खरीदने आया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चाहता हूँ। वे उदास थे। आपको उन्हें कोड़े लगाने होंगे, उनसे कार्य करवाना होगा, क्योंकि वे अपने घर से दूर थे। वे बिके हुए गुलाम थे और वे परदेश में। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं मालूम था और वे कभी भी फिर घर नहीं वापस जाएंगे। और वे उदास था। आपको उन्हें कोड़े लगाने थे कि काम लें। परंतु ये दलाल किसी विशेष बाग से आया था। एक युवा व्यक्ति वहाँ अपने बाहर निकले हुए सीने थोड़ी ऊपर, आपको उसे कोड़े नहीं लगाना है। वो सही था। वो अपना आचरण उन बाकियों से अधिक बनाए हुए था। दलाल ने कहा, मैं इसे खरीदूंगा। उसने कहा, ये बिकाऊ नहीं है, ये नहीं है, आप इसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये बिकने के लिए नहीं है। उसने कहा, भाई इसमें इतना अंतर क्या है? बोला, क्या ये उन बाकी सब के ऊपर है? कहा, नहीं। क्या आप इसे अलग से खिलाते हैं? बोला, नहीं। वो एक गुलाम है, वो भी उन बाकियों के साथ गलियारे में खाता है। कहा, फिर ये इतना अलग क्यों है? उसने कहा, मैं भी आश्चर्यचकित था जब तक मुझे मालूम ना हुआ। वहाँ अफ्रीका में जहाँ से आए हैं, जहाँ से लाने वाला इन्हें यहाँ लेके आया है और इन्हें लाकर गुलाम होने के लिए बेच दिया। वहाँ पर इसका पिता जनजाति का राजा है, परदेसी, घर से दूर। वो जानता है कि वो राजा का पुत्र है, इसलिए ये उसी प्रकार का आचरण करता है। मसीहत के लिए क्या ही ताड़ना है। हमें परमेश्वर और अनंत जीवन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अनंत जीवन का केवल एक ही प्रकार है और वो परमेश्वर है। केवल उसी के पास अनंत जीवन है और हम उसकी उत्पत्ति हैं, क्योंकि हम उसके आत्मा के गुणसूत्र हैं। तो फिर हमारा आचरण हम स्त्रियों और पुरुषों को, जैसा बाइबल ने हमसे करने को कहा, होना चाहिए। ना कि सड़क की जिजाबेल और संस्थाओं के आवारा, परंतु सज्जन मसीही, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए, अपने दिनों में उजाले को प्रकट कर रहे हैं और इसे फैला रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम इससे कितने भटक गए हैं। क्यों? वही चीज जो इस लड़के ने यहाँ किया। उसने अस्वीकार किया, अनंत जीवन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये उसके सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्य पर था। क्योंकि इसका मूल्य उसका धन की विलासिता, उसका समाज, कलीसिया में ये बहुत चीजों के भुगतान पर होगा। वो जान गया कि इसका कितना मूल्य होने जा रहा है
वो जिम्मेदार लड़का था। उसने अनुभव किया कि वो इसका भुगतान नहीं कर सकता। फिर भी उसने सोचा मैं बस अपने धर्म पर भरोसा करूंगा और आगे बढ़ूंगा। परंतु उसके हृदय के अंदर वो जान गया कि यीशु मसीह के विषय में कुछ है जो उस दिन के याजकों से भिन्न था। और कोई संदेश जो आता है, एक सच्चा परमेश्वर से उत्पन्न किया हुआ संदेश, वो पुरानी रीति से भिन्न होता है। जब दिव्य चंगाई हो रही है, अधिक समय नहीं हुआ, क्या आपने ध्यान दिया कि कैसे नकल करने वाले पीछे पीछे आते हैं, समझे? और उनमें से प्रत्येक उन संस्थाओं में चला गया और टिका हुआ है। क्या कोई जानता है कि एक संदेश होना चाहिए जो पीछे आता है? क्योंकि परमेश्वर हमारा मनोरंजन नहीं करता, वो हमारा ध्यान किसी चीज से आकर्षित करता है। और जब वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है तब उसके पास उसका संदेश होता है। देखिए, जब वो पहले धरती पर आया और अपनी सेवकाई आरंभ की, ओ युवा रब्बी, हम तुझे अपनी कलीसिया में चाहते हैं, यहाँ पर आ जा। वो युवा भविष्यद्वक्ता, ओ हम तुझे यहाँ पर चाहते हैं, यहाँ आ जा। परंतु एक दिन वो खड़ा हुआ और बोला, मैं और पिता एक हैं। ओह प्रभु, वो स्वयं को परमेश्वर बनाता है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। वो एक नर पिशाच है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वे चेले वहीं बैठे थे, हजारों उसे छोड़कर चले गए, परंतु वे चेले जीवन के लिए ठहराए हुए थे। उसने इस प्रकार कहा, वे इसकी व्याख्या न कर सके, उन्होंने इसका विश्वास किया। वे इसी के साथ बने रहे, क्योंकि कहा कोई मनुष्य इन कर्मों को नहीं कर सकता यहाँ तक कि ये याजक जान गए। निकोदेमुस ने कहा, हम जानते हैं सहनेद्रीन सभा कि कोई मनुष्य इन कार्यों को नहीं कर सकता जब तक कि वो परमेश्वर की ओर से ना हो, समझे? पतरस ने पेंतकुस्त के दिन कहा, यीशु नासरी एक मनुष्य परमेश्वर द्वारा प्रमाणित तुम्हारे मध्य में, परमेश्वर उसके संग था। पवित्र शास्त्र में देखो जो वचन ने कहा करेगा। यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र में खोजो, उसमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। यदि तुमने मूसा को जाना होता तो मुझे भी जानते, क्योंकि मूसा ने लिखा है कि मैं आऊंगा इस रूप में, कि मैं इसमें आऊंगा। वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया। वो 3 नामों में आया, परमेश्वर के समान 3, पिता के समान पुत्र और पवित्र आत्मा के। वही परमेश्वर इसके 3 गुणों में। और फिर न्यायोचितता, पवित्रकरण, लूथर मार्टिन और पेंतिकोस्तल, वही चीज 3 गुणों में, 3 ठहरावों में, 3 कलीसियाई युगों, वही चीज, जल, लहू और आत्मा। वो जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, 3 तत्व जो आपको देह में वापस लाते हैं। जैसे ये आपको आपके शरीर के जन्म से आपके आत्मिक जन्म का नमूना, बालक का जन्म, पहली चीज जल, अगला लहू और फिर जीवन। इसी प्रकार से आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, समझे? इसी प्रकार से कलीसिया आती है, उसी प्रकार से वही चीज। अब इन 3 चीजों पर ध्यान दें। परमेश्वर ने अपना धारण किया, अपनी देह बनाई। अब हम इसको यहाँ पाते हैं, आपको अपने चुनाव का अधिकार है। आप उस लड़की को चुनते हैं जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, वो आपको स्वीकार करती है, ठीक है? फिर दूसरी बात, आपके पास चुनाव है कि आप जीना चाहते हैं या जीना नहीं चाहते। आप जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करते हैं। आप जी सकते हैं। उस लड़के के पास चुनाव था, वो हर चीज में सफल था, एक धार्मिक पुरुष। परंतु वो जान गया कि जब वो या उसने स्वयं से कहा, मैंने बालकपन से सारी आज्ञाओं का पालन किया है, परंतु वो जानता था कि उसके पास अनंत जीवन नहीं है, समझे? उसके पास चुनाव था कि वो इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, और उसने इसे अस्वीकार कर दिया। ये बहुत ही मरणसन्न त्रुटि थी जो उसने कभी की। बाकी सब इसके बराबर नहीं होगा। ये नहीं, इसकी बराबरी नहीं होती जब तक आप उस चुनाव को ना लें। अब आइए उसके चुनाव को देखते हैं और देखते हैं ये उसको अगुवाई करके कहाँ ले गया। अब देखिए उसने कहाँ चुना। अब देखिए, वो एक धनी मनुष्य था, वो एक व्यापारी था, वो एक शासक था, वो एक धार्मिक पुरुष था। वो सब आज हम कहेंगे लड़का एक वास्तविक मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या एक पेंतिकोस्टल। वो एक वास्तविक लड़का था, वास्तविक अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। उसके विषय में आप कुछ नहीं कह सकते। मित्र भाव भला, सामाजिक और सब कुछ भी आचरणहीनता नहीं। संभवतः धूम्रपान भी नहीं करता, शराब नहीं, या इधर उधर के कार्यक्रम में नाच में नहीं जाता। और आज हम इसे जो भी कहेंगे, जैसे कि हम उसे मसीह भाग में रखेंगे, परंतु अनंत जीवन नहीं था। वो नहीं था जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। वो अपनी कलीसिया में ईमानदार हो सकता था, जिसमें कि वो संभवतः था, परंतु आप देखते हैं कि इस सब ने उसकी अगुवाई कहाँ की? महान लोकप्रियता की ओर। हम कहते हैं यदि वो एक प्रचारक था, उसके पास एक अच्छी कलीसिया हो सकती है। वो एक राज्य का प्रेस्बिटर या एक बिशप हो सकता है। यह आपको लोकप्रियता में ले जाता है और ये उसे एक धन और लोकप्रियता में अगुवाई करता है। आज यही बात हो सकती है। आपके पास गाने का महान वरदान है। थोड़ी देर पहले मैंने उस युवा पुरुष के लिए सोचा जिसने ये गाना गाया यहाँ पर, कैसे उसने ये शैतान को दे दिया था और अब उसने ये वापस ले लिया।
और उसमें और एलिस प्रेस्ली में कितना अंतर है। और इनमें से कुछ पैट बून और इस प्रकार के झुंड, अर्नी फोर्ड, वे लोग महान गायक अपने वरदान के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें दिए और शैतान के कार्यों को उत्तेजित करने में उपयोग किया, ये ठीक बात है। कुछ महान गायक अपने परमेश्वर के दिए गए वरदानों को बेच रहे हैं इस संसार में लोकप्रियता के लिए कि कुछ हो जाएं। आप कैसे किसी एक शरीर से अधिक हो सकते हैं कि कुछ हो जाए बजाय परमेश्वर के पुत्र होने के। मैं चिंता नहीं करता यदि सारा नगर आपका हो जाए, सारा संसार, और आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई अनंत जीवन के लिए स्वीकार नहीं की। मसीह, आप कैसे होने जा रहे हैं? जो भी हैं, आप कौन हैं? आप मरे हुए, मरणहार, पाप और अपराधों में मरे हुए, उतने धार्मिक जितने आप होना चाहते हैं, उतने ईमानदार जितने आप अपनी कलीसिया के लिए होना चाहते हैं, प्रचारक यदि आप प्रचार मंच पर आना चाहते हैं, परंतु अस्वीकार कर दिया, आप मर गए। वो एक सफल व्यक्ति था, वो इस जीवन में एक सफल व्यक्ति था। निश्चय ही हम पाते हैं, जहाँ हम ध्यान देते हैं, हम इस व्यक्ति को पाते हैं जो गया। हम थोड़ी देर के लिए इसके पीछे पीछे चलें और हम देखते हैं इसे महान सफलता मिली। और बाइबल से होते हुए हम इसके पीछे पीछे चलें, हम देखते हैं कि इसे एक धनी व्यक्ति पाते हैं। उसे एक ऐसा महान स्थान मिला कि वो नगर के जजों और मेयरों से व्यवहार रखता था। और जो हो, वो अपनी घर की छत पर है और उसकी महान दावत और बहुत से सेवादार स्त्रियां, नवयुवतियां और बहुत कुछ उसके आसपास। और एक भिखारी उसके दरवाजे पे पड़ा है जिसका नाम लाजर है, और वो सारा बचा खाना उसकी तरफ झाड़ देता था। हम कहानी जानते हैं। अगली बात, वो सफल होता गया, जैसे कि आज कलीसियाएं हो रही हैं। एक व्यापारी यहाँ बैठा हुआ है, मुझे बता रहा था कि यहाँ कैलिफोर्निया में कि कलीसिया को कर्मी यूनियन को बताना पड़ता है कि क्या करना है। देखिए, यहाँ कलीसिया और राज्य फिर आ रहे हैं। ये ठीक आप पर है। आप देखिए, आप ठीक वहीं पर हैं और आप पशु की छाप को बिना जाने लेते हैं। यदि आप कभी कोई मेरा टेप खरीदें, इसे लें जब मैं इसे लेता हूँ, जब मैं घर पहुँचूं, सर्प के पद चिन्ह, और आप देखेंगे कि ये कहाँ है। देखिए कि ये कहाँ समाप्त होता है। यदि प्रभु ने चाहा, बोलने के लिए घर जा रहा हूँ। ये लगभग 4 घंटे का है, इसलिए मैं इस प्रकार की सभा में नहीं रख सकता। मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ कलीसिया मेरे साथ लंबे समय तक कष्ट उठा सके और धैर्य के साथ। ध्यान दें, परंतु जब आप इसे किसी समय टेप पर अपने घर में सुन सकते हैं, इस पर ध्यान दें। अब हम पाते हैं कि वो एक महान सफल था। तब हम बाद में पाते हैं वो तब तक महान सफलता पाता रहा जब तक कि उसने ये नहीं कहा मेरे पास बहुत कुछ है। लड़के, वो एक वास्तविक सच्चा आज का बना हुआ होगा, क्या वो नहीं होगा? यहाँ तक कि मेरी खत्तियाँ भर गई हैं, वे फटी जा रही हैं, और मेरे पास इतना है कि जब तक कि मैंने नहीं कहा, ओ प्राण तू विश्राम कर। परंतु उसने आरंभ में क्या किया? उसने यीशु मसीह की अगुवाई को अस्वीकार किया। उसकी कलीसिया, उसकी बुद्धिमानी, उसकी शिक्षा और सब ने सफलता की ओर उसकी अगुवाई की। सारे यहूदियों ने उससे प्रेम किया, उसने उन्हें दिया, उसने उनकी सहायता की। वो कर सकता था या कुछ और, परंतु आप देखते हैं उसने यीशु मसीह की अगुवाई को अस्वीकार कर दिया, अनंत जीवन को। और वो बाइबल ने कहा, उसने कहा, तू मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। और अब हम उसे पाते हैं अगली जगह, नरक में। अपनी आंखें उठाई और उसने उस भिखारी को देखा कि उसका मार्ग अब्राहम की गोद में मुड़ गया। क्या ही घातक त्रुटि! कैसे वे कलीसियाएं ठीक थीं जिन मार्गों पर वे गए, परंतु फिर भी उनके पास अनंत जीवन नहीं था। मुझे एक उपदेश याद आता है जो अधिक समय नहीं हुआ मैंने यहाँ प्रचारा। एक विचारशील मनुष्य की छलनी। आपके पास ये हो सकता है। मैं जंगल में होकर जा रहा था, मैं गिलहरियों का शिकार कर रहा था और मैंने नीचे देखा, और ठीक है, कंपनी का नाम नहीं ले सकता, आप इसे जानते हैं, और वहाँ नीचे एक सिगरेट की डिब्बी पड़ी थी और मैं उसके पास से निकला, उसे जंगल में देखा और मैंने वो डिब्बी वहाँ पड़ी देखी और फिर पलट कर देखा, इस पर लिखा था, एक विचारशील मनुष्य की छलनी और धूम्रपान वाले मनुष्य का स्वाद। और मैं बस जंगल में से निकल रहा था और पवित्र आत्मा ने कहा, घूमो और उसे उठाओ, और मैंने बढ़कर उसे उठा लिया। एक विचारशील मनुष्य की छलनी और एक धूम्रपान करने वाले मनुष्य का स्वाद। मैंने सोचा, अमेरिकन कंपनी यहाँ मृत्यु को अपने ही नागरिकों को छुपाकर बेच रही है। एक विचारशील मनुष्य की छलनी और एक धूम्रपान करने वाले मनुष्य का स्वाद। मैं विश्व प्रदर्शनी में था यूल ब्रेन के संग, ब्रेनर और वे वहां पर थे जब वो सारे परीक्षण कर रहा था, और कैसे उसने एक सिगरेट लगाई और संगमरमर पर से उसमें से धुआं खींचा और निकोटीन को पोंछा और उसे चूहे की पीठ पर लगाया, एक सफेद चूहा, और 7 दिनों के अंदर वो कैंसर से इतना भर गया कि वो चल नहीं सका। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं, वे इसे एक छलनी कहते हैं,
ये एक धोखा कि अधिक सिगरेट बिके। ये इतना निकोटीन लेता है कि शैतान को संतुष्ट करे, ये ठीक है। और जब आप छलनी वाली सिगरेट पीते हैं तो आप एक के स्थान पर 4 सिगरेट पीते हैं। ये एक छल, अधिक सिगरेट बेचने के लिए। आप बिना टार लिए सिगरेट पी ही नहीं सकते, और टार आपको कैंसर मिल गया। देखिए ये कैसे है। ये अंधे अमेरिकन कहीं टोपी में से खरगोश निकलता हुआ देखने की राह में हैं। वे इसके लिए गिर गए। आप इसे नहीं ले सकते, ये मृत्यु है। मैं चिंता नहीं करता कि आप किस मार्ग पर जाते हैं, किसी भी मार्ग पर ये मृत्यु है। एक विचारशील मनुष्य की छलनी, एक विचारशील मनुष्य इसे कभी नहीं पिएगा। ये ठीक बात है यदि उसके अंदर कहीं विचार है। भाई मैंने सोचा ये कलीसियाओं को पूरा नहीं कर सकता, समझे। मैं सोचता हूँ क्या परमेश्वर के पास छलनी है? हाँ, और हर कलीसिया के पास छलनी है। ये ठीक बात है। जो भी अंदर आता है वे उसे छान लेते हैं, और वे बहुत सी मृत्यु को भी होने देते हैं। आप नामधारी को कैसे परमेश्वर की छलनी में से निकाल सकते हैं? आप ये कैसे कर सकते हैं? आप बाल कटी स्त्री को छलनी में से कैसे निकाल सकते हैं? मुझे बताएं। आप कैसे कभी उस स्त्री को स्लैक पहनती है उसमें से निकाल सकते हैं, जबकि उसके लिए पुरुष के वस्त्र पहनना घृणित है? देखिए, परमेश्वर की छलनी उसे वहाँ पकड़ लेगी और उसे भीतर आने नहीं देगी, परंतु कलीसिया की अपनी ही छलनियाँ हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि विचारशील मनुष्य की छलनी है, और वो परमेश्वर का वचन है, और ये पवित्र मनुष्य के स्वाद के अनुकूल है। ये ठीक बात है। एक पवित्र मनुष्य, ना कि कलीसिया का पुरुष, परंतु पवित्र मनुष्य का स्वाद, क्योंकि ये शुद्ध है। पवित्रताई परमेश्वर का वचन बिना मिलावट के। वहाँ एक विचारशील मनुष्य की छलनी है। और कलीसिया सदस्य, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप उसको प्रयोग करें, क्योंकि ये जगत में लाता है और मृत्यु की एकमात्र खमीर का टुकड़ा, छोटा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता है। जो भी इसमें से एक वचन निकालता है या इसमें एक शब्द जोड़ता है, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाला जाएगा। अदन की वाटिका मृत्यु का और सारे दुख का क्या कारण हुआ? हर हृदयघात, हर छोटा मरता हुआ बालक, गले की हर परेशानी, हर एम्बुलेंस की चिल्लाहट, हर अस्पताल, हर कब्रिस्तान हवा के संदेह के कारण हुआ। एक वचन, ना कि इसका सारा। ये बस इसको मिलावटी कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा मनुष्य वहाँ उसे परमेश्वर के हर वचन का पालन करना था। अब ये बाइबल का पहला है, और बाइबल के मध्य में यीशु आया और उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, ना कि केवल उसका एक भाग। हर एक। बाइबल के अंत में प्रकाशित वाक्य 22 यीशु स्वयं ही गवाही देता है। बाइबल का प्रकाशन यीशु मसीह है, और उसने कहा जो कोई भी एक वचन निकाले या इसमें एक वचन मिलाए, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से ले लिया जाएगा। अब आप उस विचारशील मनुष्य की छलनी से जाते हैं। आपका स्वाद पवित्र मनुष्य का होना ही है जब आप उसमें से होकर आते हैं, ठीक है। आपके पास संतों वाला स्वाद होना ही है। बहनें, आप जो कपड़े पहनती हैं इस पर सोचें। आप जाने वाली हैं। आप कहती हैं मैं अपने पति के लिए गुणवान हूँ, मैं गुण संपन्न लड़की हूँ, मैं अपने मित्र के लिए गुण, परंतु पापी के विषय में क्या है जो आपको देखता है? जब वो व्यभिचार के विषय में उत्तर देता है, ये किसने किया? आप दोषी होंगे। देखिए, ये वचन में लिखा है, इसलिए ये है। ओ विचारशील महिला, सोचने वाले बनो। आप कह सकते हैं हो सकता है, क्या हो यदि ये इसी प्रकार से हो? उसने ऐसा कहा है और एक भी वचन असफल नहीं हो सकता, समझे। अधिक समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मुझे अपने कमरे में बुलाया, कहा मैं आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा हूँ भाई ब्रैनम, आप अपनी सेवकाई नष्ट कर रहे हैं ऐसी बातें प्रचार करके। मैंने कहा कोई भी जो परमेश्वर के वचन को खराब करे उसे नष्ट होना ही चाहिए। उसने कहा मैं आप पर हाथ रखूंगा, कहा आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा गया है। मैंने कहा भाई क्या आप इन बातों का विश्वास करते हैं? उसने कहा नहीं, परंतु ये हमारा काम नहीं है। मैंने कहा तो फिर ये किसका काम है भाई? उसने कहा ये पास्टरों का काम है। मैंने कहा भक्त मंडली को देखिए। ओह ये ठीक बात है। देखा, हर वर्ष मैं इन बातों को प्रचार करते हुए निकलता हूँ और मैं सोचता हूँ निश्चय ही ये उन्हें मिलता है। अगले वर्ष मैं वापस आता हूँ, वो कभी से अधिक होता है। देखा, ये ठीक बात है। ये दिखाने जा रहा है बहुत से बुलाए गए परंतु थोड़े से चुने गए। अगुवाई पवित्र आत्मा ही है मित्र। ये आपको सारे सत्य में ले जाता है और अगुवाई करता है जब पवित्र आत्मा आता है। अब इस पर सोचिए। विचारशील मनुष्य की छलनी लीजिए। ये बाइबल है, आपका मत्सार नहीं, आपकी कलीसिया नहीं, आप नष्ट हो जाएंगे। विचारशील मनुष्य की छलनी ले लो। यही जहाँ लड़का नहीं सोचता, उसने कलीसिया की छलनी ली, वो लोकप्रिय हो गया, एक महान मनुष्य। परंतु नरक में पीढ़ा में अपनी आंखें उठाकर देखा। अब आप विचारशील मनुष्य की छलनी लेते हैं, यीशु मसीह, वचन, और आपकी इच्छा पवित्र व्यक्ति का स्वाद होगा
क्योंकि ये इसे संतुष्ट करेगा। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ये इसे संतुष्ट करेगा। आप कहते हैं यदि पवित्र आत्मा वहाँ नहीं है, मैं नहीं सोचता कि इसका अर्थ कोई भिन्नता है। देखिए आपने वहाँ क्या किया है, यही चीज हवा ने की थी। आप ठीक उसी स्थान पर हैं। अब आइए थोड़ा आगे चलें। अब आइए हम लें उस व्यक्ति को वहीं छोड़ें जो विचारशील मनुष्य की छलनी प्रयोग नहीं करता। उसने यीशु मसीह का नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया उस अनंत जीवन के लिए। अब आइए दूसरे धनी व्यक्ति को लें, युवा व्यापारी, एक शासक, उसी सुअवसर के साथ जो उस व्यक्ति को मिला और इसे स्वीकार किया। उसने मसीह की अगुवाई को स्वीकार किया। अब इनमें से दो बाइबल में हैं जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं। एक वो जिसे हम देखते हैं कि इसे अस्वीकार कर दिया। अब आइए इस मनुष्य को लेते हैं, दूसरा धनी, युवा व्यापारी और एक शासक, उसने नेतृत्व को स्वीकार किया। वचन हमें इस व्यक्ति के विषय में बताता है, यदि आप इसको चिन्हित करना चाहते हैं। इब्रानी 11:23 से 29 में मूसा ने विश्वास से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, बल्कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना चुना। मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखिए उसने अनंत जीवन स्वीकार किया। मूसा ने मसीह के लिए निंदित होना संसार के सारे धन से अधिक सम्मानित समझा। मूसा ने इसे अधिक सम्मानित समझा। अब इस धनी पुरुष ने नहीं, और मूसा युवा धनी शासक था कि फिरौन हो जाता। वो फिरौन का पुत्र था और सिंहासन का वारिस, और उसने असंभव को देखा, गारा बनाने वाला झुंड, एक गुलामों का झुंड। परंतु विश्वास से उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा देखा कि उसके लोग परदेश में 400 वर्ष तक गुलाम रहेंगे, परंतु सामर्थी हाथों के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। और उसने उसे महत्व दिया, हालेलुया, महान धन बजाय मिस्र के भंडार के। उसने मिस्र को छोड़ दिया बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी अगुवाई मसीह के द्वारा की गई, उसने छोड़ दिया, और उसका कदम सिंहासन पर था, और वो मिस्र का अगला फिरौन हो सकता था। परंतु उसने मसीह की निंदा को अधिक सम्मानित समझा। निंदा एक विचित्र कहलाने को, धर्मांध कहलाने को, कि अपना स्थान गारा गूंदने वालों के मध्य में ले, और धर्मांध क्योंकि उसने उस घड़ी को देख लिया था कि वचन पूरा होने की प्रतिज्ञा तब वहां पर थी। और ओ कलीसिया जाग, क्या वही चीज आप आज रात्रि देख सकते हैं? वो घड़ी जिसकी प्रतिज्ञा की गई है हम पर है। मसीह की निंदा को अधिक सम्मानित समझा बजाय किसी और चीज के और संगति के। यदि ये पिता और माता कलीसिया या किसी चीज को लेता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के पीछे चले। आइए थोड़ा मसीह के पीछे थोड़ा सा देखें। ये मूसा थोड़े समय के लिए वहाँ मैंने ये किया, आइए उसके जीवन को देखें। पहली चीज, जब उसने मसीह के लिए निंदित होना स्वीकार किया और अपनी शिक्षा को छोड़ दिया, अपनी सारी बुद्धिमानी छोड़ दी। वो मिस्रियों की बुद्धिमानी में पढ़ाया गया, और उसकी सारी लोकप्रियता, उसका सिंहासन, उसका राजदंड, उसकी सत्ता, उसका ताज, हर चीज जो उसके पास थी, उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ये दूसरा व्यक्ति इसे चाहता था और मसीह को अस्वीकार कर दिया, और इस मनुष्य ने ये अस्वीकार कर दिया और मसीह को स्वीकार कर लिया। और तुरंत क्या हुआ? उसने स्वयं को अलग करना पड़ा। हालेलुया, वचन का महत्व, हमारे परमेश्वर की महिमा हो। ये बहुत बुरा है कि हम इसे भूल रहे हैं। उसने सिंहासन और लोकप्रियता को अस्वीकार कर दिया। वो एक युवा लड़की को ले सकता था, सैकड़ों पत्नियां, और वो मिस्र की अधीनता में राजदंड ले सकता था। संसार का शासक, संसार उसके कदमों में था और उसकी हर चीज का वारिस। परंतु वचन में देखने के द्वारा उस दिन को देखते हुए जिसमें वो जी रहा था, और जान गया कि उसमें कुछ है, कि परमेश्वर का पहले से ठहराया हुआ बीज कार्य करने लगा। मैं चिंता नहीं करता आप कितने लोकप्रिय हो सकते हैं, या आप जो कैसे हो सकते हैं। आप प्रेस्बिटर हो सकते हैं, आप पास्टर हो सकते हैं, आप ये वो कुछ हो सकते हैं, परंतु यदि वो अनंत जीवन का वचन, परमेश्वर का वचन आप में ठहरा हुआ है और आप सामने की चीज को देख सकते हैं, ये कार्य करता है, इस प्रकार बाहर आता है, बाहर आना आरंभ हो जाता है और इसे लेना आरंभ करता है। और उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने मसीह के लिए निंदित होना मिस्र के सारे भंडार से बड़ा धन समझा, या संसार के। उसने उसका सम्मान किया। ध्यान दें, उसने क्या किया? वो इसके पीछे चला, और जल्द ही वो अपने लोगों में से बाहर निकल गया। वे लोग जिन्होंने एक समय उससे प्रेम किया था। हो सकता है हर चीज जो आपके पास है उससे मूल्य चुकाना पड़े, या आपका घर ले ले, या आपकी मित्रता को ले ले, या हो सकता है ये आपकी सिलाई बुनाई झुंड का बलिदान ले। ये किवानिस
में आपका स्थान का बलिदान ले? ये हो सकता है, मैं नहीं जानता आपको इसका क्या मूल्य देना होगा, परंतु हर संसारिकता या संसार से संबंधित का बलिदान देना होगा। आपको स्वयं को संसार की हर चीज से अलग होना पड़ेगा। आपको ये करना होगा। मूसा ने हर चीज को एक ओर कर दिया और हाथ में छड़ी लेकर रेगिस्तान में चला गया। आमीन। दिन बीतते गए और आश्चर्य यदि उसने सोचा हो कि उसने गलती कर दी। नहीं, बहुत सी बार लोग आरंभ करते हैं और वे कहते हैं, ओ मैं ये करूंगा, परमेश्वर की महिमा हो, मैं ये देखता हूँ। किसी को और अपने ऊपर हंसने दें और आपका उपहास उड़ाने दें। संभवतः मैं गलत था। उसने कहा, वे जो ताड़ना में स्थिर नहीं रह सकते वे व्यभिचार की संतान हैं और परमेश्वर के बालक नहीं। देखिए, उन्होंने आवेश में कार्य किया। देखिए, जिस बीज के विषय में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, वो प्राण वहाँ आरंभ में था ही नहीं। ये आत्मा में अभिषेक हुआ और उसने सब प्रकार से किया। ओ आप वे, जब आपकी आत्मा अभिषिक्त होती है, आप सकते हैं। ये वास्तविक सच्चा आत्मा है और फिर भी आप शैतान हैं। वो आप कहते हैं, भाई ब्रनम, झूठे नबी। बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में झूठे नबी होंगे। यीशु ने कहा झूठे मसीह खड़े होंगे। झूठे यीशु नहीं, अब इसके लिए कोई भी शांत नहीं है। झूठे मसीही, मसीह का अर्थ अभिषिक्त है। झूठे अभिषिक्त, वे अभिषेक हुए हैं परंतु वे अंदर से झूठे हैं और महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म करते हैं। भाषाओं में बोलते, आत्मा में नाचते, सुसमाचार प्रचार करते हैं। यहूदा स्क्रूति ने यही किया। शिमोन, नहीं मुझे क्षमा करें, कैफा ने भविष्यवाणी की। बालाम ढोंगी निश्चय ही ने सारे चिन्ह और हर चीज, सारे धार्मिक कर्म किए। परंतु आप देखिए, और गोखरू का बीज और गेहूं का बीज दोनों को एक ही मिट्टी में डालें और उन पर पानी डालें और उनका अभिषेक करें। वे दोनों आनंद करेंगे, वे दोनों उसके द्वारा बढ़ेंगे। एक ही जल, सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पर चमकता है और वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर होती है, परंतु उनके फलों से तुम उनको जान लोगे। आप उसे वचन के साथ कैसे बनाए रह सकते हैं। आमीन। देखिए मेरा क्या अर्थ है। जल धर्मी अधर्मी दोनों पर गिरता है, अभिषेक करता है। यीशु ने कहा, उस दिन वो मेरे पास आएंगे, कहते हैं, प्रभु प्रभु, क्या मैंने प्रेत आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने आपके नाम से महान चीजें नहीं की? वो कहेगा, तुम अधर्म के काम करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। अनंत नरक में चले जाओ, जो कि शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। आपने देखा क्या ही वचन। झूठे व्यर्थ आराधना करते, व्यर्थ यत्न करते। क्यों आप ये करते हैं जबकि आपको ये नहीं करना है? आप क्यों एवज में लेते हैं जबकि स्वर्ग मूल से भरा पड़ा है? देखा, आपको ये नहीं करना है। हम पाते हैं मूसा अभिषिक्त हुआ, उसे कोई वापस नहीं घुमा सकता। उसके अपने भाइयों ने उसे छोड़ दिया, इससे वो रुक नहीं गया, वो सीधा जंगल की ओर चला गया। और एक दिन वहाँ वो परमेश्वर से आमने सामने मिला, अग्नि स्तंभ के साथ झाड़ी पर। कहा, मूसा अपने जूते उतार, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है, क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके रोने को सुना है, और मुझे अपने वचन की प्रतिज्ञा स्मरण आती है। और मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं तुझे वहाँ भेजने जा रहा हूँ कि उन्हें बाहर ले आऊँ। निश्चय ही वो परमेश्वर से आमने सामने मिला, उसने उससे बातें की, उसे परमेश्वर के द्वारा अधिकार दिया गया। परमेश्वर सीधा वापस आया, वही अग्निस्तंभ और नबी को वहाँ पहाड़ पर खड़े हुए प्रमाणित किया, ये सिद्ध करने को कि ये था। जब उसने अपना हाथ लेकर सब प्रकार के आश्चर्य कर्म किए और आदि आदि। ओ, उनके पास नगन मारने वाले थे। ओ हाँ, निश्चय ही वहाँ जेन और यम्ब्रेस वहीं आसपास खड़े थे, उन्होंने वही चीज की। परंतु मूल कौन था? समझे, ये कहाँ से आरंभ हुआ? क्या ये वचन से आया? क्या वो घड़ी थी? और क्या आप जानते हैं कि अंत के दिनों में उसी चीज की प्रतिज्ञा फिर से की गई है? जैसे जैन और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही ये लोग करेंगे सत्य के विषय में भ्रष्ट बुद्धि। देखिए अंत के दिनों में, और वही चीज करते हैं, हर चीज की नकल करते हैं। ठीक उसी नाली में सुअरी अपनी कीचड़ में जा रही है और कुत्ता अपनी उल्टी पर। तुम पेंतिकोस्त, तुम जो वर्षों पहले इन संस्थाओं में से बाहर निकले और उन्हें कोसा, तुम्हारे माता और पिताओं ने, और तुम फिर वापस घूमे और वही किया जो उन्होंने किया, और अब वही कीचड़ और उल्टी। समझे, यदि आरंभिक पेंतिकोस्टल युग में इससे उन्हें उल्टी हुई तो फिर आज भी उन्हें इससे उल्टी होगी। समझे, ये होना ही है। यद्यपि ये भूसी है, इसे आना ही है। केवल फुंदनी ये नहीं हो सकते, भूसे को भी आना है। देखिए संवाहक, अब हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। उन बातों पर ध्यान दें जिनकी प्रतिज्ञा इस घड़ी के लिए हुई है। ध्यान दें, इस मूसा की पुष्टि हो गई। जानते हैं, जब ये वहाँ पहुँचा, उसके अपने ही भाई उसके विरोध में हो गए। एक संस्था बनाने चाहते थे। उन्होंने कहा, तू ऐसा व्यवहार करता है जैसे केवल तू ही हमारे बीच में पवित्र है, सारी मंडली पवित्र है। कोरा और दातान ने कहा, चलिए हम कुछ पुरुषों को चुने और कुछ करें। मूसा,
मुझे उनके लिए खेद है। वो गया, बोला, प्रभु, वेदी के सामने गिर पड़ा और कहा, प्रभु। परमेश्वर ने कहा, अपने आप को उनसे अलग कर, बस अब ये बहुत हो गया। बस भूमि को खोला और उन्हें निगल लिया, बस यही देखा। वो अपना प्राधिकार जानता था। परमेश्वर संस्थाओं से व्यवहार नहीं रखता, वो झुंडों से व्यवहार नहीं करता, वो व्यक्ति से व्यवहार करता है। ये ठीक बात है, सदा से, झुंडों में नहीं, व्यक्तिगत, एक व्यक्ति। अंत के दिनों में उसने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, और यदि कोई मनुष्य, कोई झुंड नहीं, कोई भी मनुष्य मेरा शब्द सुनता है, मैं करूंगा, मेरी सुनता है, मैं उसके पास आऊंगा और खाना खाऊंगा। यदि कोई मनुष्य सुन सकता है, कैसे सकता है, कैसे ये माइक्रोफोन मेरी आवाज निकाल सकता है जब तक कि उसे इस प्रकार का ना बनाया जाए। मैं उस परिषद के विरोध में अपनी सारी सामर्थ्य से चिल्ला सकता हूँ और इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ठहराया हुआ है और बनाया और रचा गया है एक माइक्रोफोन। और यदि परमेश्वर का वचन आप में, परमेश्वर के द्वारा, पहले से अभिषेक के द्वारा आप में, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, वे मेरी घड़ी को जानते हैं, अनजान के पीछे वे नहीं जाएंगी। समझे? इससे पहले वो होना ही है। वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वे ही आएंगे, उनमें से प्रत्येक। अब वो बढ़ता जाता है यहाँ जीवन के अंत में। वो केवल निकल गया। ध्यान दें, जब वो मार्ग के अंत में आया, और अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें देर हो रही है, 10 बजने में 25 मिनट है। ध्यान दें, अब घर पर ये जल्दी है, लगभग 2 या 3 बजे हम कहने लगते हैं, कहते हैं ये थोड़ी देर हो गई है। समझे? देखा? परंतु अब मैंने कई रात्रि प्रचार किया, सारी रात। पौलुस ने यही सुसमाचार अपने दिन में प्रचार किया, और एक युवा दीवार पर से गिर गया और स्वयं ही मर गया। और पौलुस उसी अभिषेक के साथ वही शुभ संदेश अपनी देह उस पर डाल दी और वो फिर से जीवित हो गया। वे रुचि ले रहे थे, कलीसिया बन रही थी, कुछ घटित हो रहा था। ध्यान दे, यहाँ क्या घटित हो रहा है। मूसा जब वो आया, ये धनु मनुष्य जब ये आया, ये युवा शासक जिसके विषय में हमने बातें की, धार्मिक और कलीसिया से जुड़ा हुआ और सारी बातें, अच्छा शिक्षित, एक अच्छा व्यापारी और सब कुछ। और जब वो मार्ग के अंत में आया, वो चिल्लाने लगा। वहाँ कदम रखने की जगह ना थी। उसकी अगुवाई कहाँ गई? उसकी अगुवाई उसकी कलीसिया के द्वारा हुई, जो कि मरी हुई थी। उसका मार्गदर्शन मरे हुए संसार के द्वारा हुआ था। और वहाँ कुछ नहीं था कि जहाँ वो अपना कदम बढ़ाता, परंतु संसार ने उसके लिए क्या तैयार किया? नरक। परंतु यहाँ मूसा आता है, एक निष्ठावान सेवक, जिसने मसीह की निंदा को महान धन महत्व दिया बजाय मिस्र के सारे धन के। वो अंत में आ गया, एक बूढ़ा मनुष्य, 120 वर्ष का बूढ़ा, पहाड़ पर चढ़ गया और जान गया कि मृत्यु सामने है। और उसने प्रतिज्ञा के देश की ओर देखा, और उसने देखा उधर उसके बराबर में, वहाँ उसका अगुआ था, एक चट्टान। उसने चट्टान पर कदम रखा और परमेश्वर का दूत उसे परमेश्वर की महिमा में ले गया, परमेश्वर की गोद में। क्यों? 800 वर्षों पश्चात वो अपने अगुए की अगुवाई में है। हम उसे रूपांतरण वाले पर्वत पर पाते हैं, वहाँ एलिया के साथ खड़ा है और यीशु के क्रूस पर चढ़ने के पहले उससे बातें कर रहा है। मृत्यु के 800 वर्षों पश्चात वही जो उसने अपनी सेवकाई की निंदा को महान धन का सम्मान दिया बजाय संसार की सारी लोकप्रियता और संसार का सारा धन, उसका अगुआ अब भी उसकी अगुवाई कर रहा है। ओ प्रभु, उसकी अगुवाई की गई थी। उसका अगुआ, उसकी अगुवाई मृत्यु से होकर हुई, मृत्यु की छाया में से उसकी कब्र तक अगुवाई हुई। सैकड़ों वर्षों पश्चात वो फिर से वहाँ खड़ा है, जैसे कि उसकी युवावस्था उसने पवित्र आत्मा के नेतृत्व को चुना था। जब मिस्र ना होगा, उसका नाम महान रहेगा, या वो धन। जब पिरामिड धूल में मिल जाएगा, जब मिस्र मिस्र ना रहेगा, मूसा मनुष्य में अमर रहेगा, क्योंकि उसने मसीह की अगुवाई को स्वीकार किया बजाय अपनी कलीसिया की राह पर जाने के। दूसरे भी हैं जिन्होंने यही किया। हनोक को देखें, वो परमेश्वर के साथ 500 वर्ष तक चला और उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया और कहा, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं, इस दोपहर के बाद तू बस अब ऊपर घर को आ जा। और वो चला गया। और एलिया बालकटी स्त्रियों पर चिल्लाने के पश्चात और सब कुछ जैसा उसने अपने दिन में किया, इजाबेल अपने रंगों के साथ, पश्चात वो इससे भर गया और जो वो सकता था करने के बाद, और वे सारे याजक उसका उपहास उड़ा रहे थे और सब कुछ आदि आदि। एक दिन वो वहाँ नदी पर गया और नदी के पार घोड़े झाड़ी में बंधे हुए थे, एक आग का रथ और आग के घोड़े। वो सीधा उस पर चढ़ा, अपना वस्त्र अगले भविष्यद्वक्ता के लिए फेंका जिसने उसका अनुकरण किया था और स्वर्ग को चला गया। उसने अनंत जीवन की अगुवाई को स्वीकार किया था,
क्योंकि ये मसीह था जो एलिया में था। ओह हाँ श्रीमान, ये क्या था? मेरे पीछे चलो। आपको अपना अगुआ चुनना चाहिए। आपको मित्रों चुनना ही है। परमेश्वर के दर्पण में देखिए बाइबल में, और देखिए आज रात्रि आप कहाँ हैं। एक छोटी कहानी। एक बार एक छोटा लड़का एक गांव में था। उसने कभी भी दर्पण नहीं देखा था, और वो एक शहर में अपनी माँ की बहन को देखने आया, और उसका घर था। पुराने तरह के घरों में दर्पण दरवाजे में लगा होता था। मैं नहीं जानता कि आपको याद है कि नहीं, परंतु ये छोटा लड़का, इसने कभी दर्पण नहीं देखा था। वो घर में इधर उधर खेल रहा था और उसने देखा, उसने उस छोटे लड़के को देखा और उसने हाथ हिलाया और उस छोटे लड़के ने हिलाया। उसने अपने कान खींचा, उस छोटे लड़के ने अपना कान खींचा, और इस प्रकार से वो चलता रहा। पास आया और वो घूमा और बोला, मामा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। आप कैसे दिखाई पड़ते हैं? आप किसके पीछे चल रहे हैं? हमने क्या किया है? आपको अपना अगुआ चुनना चाहिए। आज ही चुनिए। आप जीवन या मृत्यु चुनिए। आपका चुनाव आपका अनंत पड़ाव तय करेगा कि आप क्या चुनते हैं। स्मरण रखें, यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, और आज रात्रि आपको ऐसा करने का निमंत्रण है, और अनंत जीवन के लिए उसका अनुकरण करें। आपको उसकी ही शर्तों पर आना चाहिए। ये ठीक बात है। वचन ना कि मतसार पर, ना कि लोगों की राय पर, ना ही कि कोई इस विषय में क्या सोचता है, परंतु उस पर जो परमेश्वर ने इस विषय में कहा है। आप कहते हैं भाई बर्नम, मैं एक महिला को जानता हूँ, उतनी ही अच्छी जितनी वो हो सकती है, वो ये करती है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो इससे होकर निकला है। जो उन्होंने किया उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन, उसने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा और मेरा सच्चा। आपको उसके ही शब्दों पर आना है, उसकी ही शर्तों पर, वचन पर। आप मतसार के द्वारा नहीं आ सकते, आप नामधारी के द्वारा नहीं आ सकते, आप इस प्रकार से मिलावट नहीं कर सकते। केवल एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, उसके ही शब्दों पर इसे स्वीकार करें कि आप स्वयं में मरने की इच्छा कर रहे हैं, और आपके सारे विचार और उसका अनुकरण करें। संसार की सारी चीजें छोड़ दें और मेरे पीछे हो लें। मैं जानता हूँ ये कठोर काटने वाला संदेश है भाई, परंतु मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि लोगों के लिए एक संदेश चुनूं और वे गाएं, चिल्लाएं, शोर करें। मैं मूर्ति पूजकों की एक सभा में था, उन्होंने यही चीज की। मैं आपके जीवन में रुचि रखता हूँ। मैं परमेश्वर का दास हूँ। मुझे एक दिन परमेश्वर को उत्तर देना है, और जो सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है ये आपके सामने हजारों बार प्रमाणित हो चुकी है। स्मरण रहे, यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। जो तुम्हारे पास है उसे छोड़ो और मेरे पीछे चलो। और केवल यही मार्ग है कि अनंत जीवन मिले। केवल यही इलाज उसने इस व्यक्ति को दिया, केवल एक ही इलाज उसने इस व्यापारी को दिया। केवल यही इलाज वो किसी भी व्यक्ति को देता है। उसका चुनाव, उसका निर्णय ये हर बार सिद्ध है, और हमें उसके पीछे चलना चाहिए। केवल यही मार्ग है कि अनंत जीवन पाएं। इसलिए परमेश्वर का नेतृत्व, समय के प्रमाणित वचन के पीछे चलें, पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए अपने सिरों को झुकाएं। मैं आपसे एक प्रश्न करने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप वास्तव में निष्ठावान रहें। मैं चाहता हूँ कि बहन मेरे लिए बजाए, मैं अपने बचाने वाले की बुलाहट सुन सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये पुराने समय की वेदी पर बुलाहट। और भाई बहन, जैसा कि हम देखते हैं, जरा देखिए कि आज क्या चल रहा है। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या घटित हो रहा है। क्या आपने पिछले सप्ताह का अखबार पढ़ा? इंग्लैंड में उस व्यक्ति ने क्या कहा? यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना केवल एक झूठ था। ये पिलातुस और उसके बीच तय था। क्या आपने देखा अमेरिकन धर्म विज्ञानी ने क्या कहा? उसने कहा कि यीशु को विशाल मुख घास से सुला दिया गया था। आप में से बहुत से धर्म विज्ञानी ये जानते हैं कि पीछे वहाँ उत्पत्ति में जहाँ इस विशाल मुख घास की बात की गई है, मैं तुझे ऐसा सुला दूंगा जैसे तू मर गया हो। तेरा हृदय 3 दिन में के लिए एक समय में कठिनता से धड़केगा। और जब उन्होंने सिरका और पित्त दिया तो उन्होंने कहा ये विशाल मुख घास थी, और उन्होंने इसे कब्र में रख दिया, और वो वहाँ 3 दिन के लिए सो गया। और निसंदेह जब वो वहाँ गए, उन्होंने उसे घूमते हुए पाया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? धर्म ज्ञानी, धर्म विद्यालय, बनावटी विश्वास। तब कैसे संसार में पहले स्थान पर बाइबल ने कहा, उसने इसका इनकार कर दिया। तब उन्होंने सिरका और पित्त मिलाकर उसके मुंह पर लगाया। और दूसरी बात, यदि ये ऐसा था तो फिर क्यों उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए? क्यों उन्होंने अपना जीवन उसके लिए बलिदान कर दिया? और इस बात को मापा कि वे इस बात के योग्य भी न थे कि वे वैसे मरे जैसे वो मरा। उन्हें उल्टा लटकाया और क्रूस पर आड़ा आदि लटकाया। और यदि वे जानते थे कि वो एक ढोंगी है और वे स्वयं भी ढोंगी हैं, तो कैसे वे अपना जीवन उसके लिए इस प्रकार से देते? ओ, आप देखते हैं, ये उस बुद्धिमानी के दिन में जिसमें हम रह रहे हैं, शिक्षा, सभ्यता
और आधुनिक रिवाज आज के ये सब शैतान का है। सभ्यता शैतान की है। जी हाँ श्रीमान, बाइबल कहती है ये है। इस सभ्यता में मृत्यु है। क्या दूसरे संसार में हमारी ऐसी सभ्यता होगी? नहीं श्रीमान, हमारी सभ्यता भिन्न प्रकार की होगी। शिक्षा और ये सारी चीजें शैतान की हैं। विज्ञान प्राकृतिक चीजों में मिलावट कर कुछ और बना रहे हैं। देखिए उन्होंने आपके साथ क्या किया जब युवा महिलाएं, रीडर डाइजेस्ट ने कहा एक सप्ताह के बाद पिछले से पिछले महीने, मैं सोचता हूँ यही था, रीडर डाइजेस्ट ने कहा कि युवा पुरुष और युवा महिलाएं अधेड़ अवस्था से निकल रहे हैं। स्त्रियां 20 से 25 वर्ष के बीच में रजनोवृत्ति अवस्था में हैं। एक और पीढ़ी, वे कुछ नहीं होंगे, केवल ये भयानक दिखेगा। समझे? क्या ही जीव होगा, मुलायम, गंदा। उस आत्मा को देखिए आत्मा ने कलीसिया को कैसे लिया, मिलावटी संसार के साथ विवाह किया। ओ क्या ही घड़ी है। बाल को भागो, क्रूस की ओर भागो, मसीह के पास आ जाओ, उसे अपनी अगुवाई करने दो। जबकि हमने अपने सिर झुकाए हुए हैं, हमारी आंखें बंद हैं, और कृपा करके अपने हृदय को भी झुकाएं। इसी समय क्या आप करेंगे? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आप वास्तव में स्वयं परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? और क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए इस घड़ी में? क्योंकि स्वर्गारोहण किसी भी समय हो सकता है। देखिए ये आएगा। ये केवल तभी होगा यदि वो वक्तव्य जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया सत्य है। वहाँ लगभग केवल 500 लोग स्वर्गारोहण में होंगे जो जीवित हैं। वे बदल जाएंगे। क्यों सारे मसीह जगत को एक साथ मिला लें, कैथोलिक और सारे, केवल 500 करोड़ लोग जो मसीहत का दावा करते हैं, और 10 लाख में से एक 500 लोग हुए। इतने लोग हर रोज गायब होते हैं संसार में से, जिनको हम गिनते भी नहीं। देखिए वो आएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे। लोग बचने का प्रचार करते रहेंगे और कहते रहेंगे। देखिए ये बीत भी जाएगा। जैसा यीशु ने कहा, उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना है? उसने कहा वो तो आ चुका और तुमने ना जाना। परंतु उन्होंने उसके साथ वही किया जो उन्होंने चाहा कि वो करेंगे। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपको याद किया जाए परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर आपके हृदय को परमेश्वर के साथ सही कर दे। क्या आप अब नम्र होना चाहेंगे इस शांत घड़ी में? तो अपना हाथ उठाएं। मैं चिंता नहीं करता कि आप कौन हैं। क्या आप ये करेंगे? आप कहते हैं मैं अपना हाथ परमेश्वर की ओर उठाता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप दर्पण में देख रहे हैं? मैं आपसे मसीह के नाम में पूछता हूँ, क्या आप परमेश्वर के दर्पण में देख रहे हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप में से यहाँ कितने पेंतीकोस्टल हैं? अपने हाथ उठाएं। पेंतीकोस्टल हैं? सही में आप में से प्रत्येक। अब यहाँ कितने अपने आप को मसीह होने का दावा करते हैं? अपने हाथ उठाएं जहाँ कहीं भी है, मसीह होने का दावा करते हैं। क्या आपको मालूम है बाइबल ने इस विषय में कहा है कि ये घटित होगा? ये पुराने नियम में भी हुआ जब वे भटक रहे थे कि वे क्या करेंगे। वो घेराव जो आ रहा था, कैसे वे बच सकेंगे? आत्मा एक मनुष्य पर उतरा, उसने भविष्यवाणी करके उन्हें बताया कि शत्रु से कहाँ मिले, कैसे और क्या शत्रु पर कब्जा करें। वो पुराना नियम था, वैसे ही जैसे नया। अब कोई कह सकता है वो मनुष्य, ओ वो ऐसा नहीं था। परंतु क्या यदि ये ऐसा है? आप कहते हैं ओ मैंने ये पहले भी सुना है। क्या होगा यदि ये ऐसा ही है? आप देखिए तो ये यही सिद्ध करता है। यहाँ बहुत से हैं जिन्हें हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, कुछ चीजें हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, इसलिए ये अब आपके साथ है। मैं हठीला हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय डालूंगा इसमें, जो मेरे लिए फल लाएगा। क्या आज रात्रि आप अपना चुनाव करेंगे? आप चाहें जो भी चुन लें, शुद्ध। आप कहते हैं मैंने ये पहले सुना है, परंतु हो सकता है इस बार आप इसे अंतिम बार सुने। पुराने समय की वेदी पर बुलाहट, आज ये चलन नहीं रहा, परंतु परमेश्वर अब भी इनमें कार्य करता है। क्या आप अनुभव कर सकते हैं कि ये आप पर कार्य कर रहा है? कलीसिया, मैं आता हूँ। ओ आज सोचें, हृदय पथरीले होते जा रहे हैं, संसार से भरे हुए, कोई अंतर नहीं। कलीसिया के सदस्य गुनगुने जैसा वो धनी व्यक्ति, युवा शासक, और नहीं जानते कि महान पवित्र आत्मा खड़ा हुआ इस लुदीकिया काल में द्वार खटखटा रहा है। वो जो मेरा शब्द सुनता है, वचन अपना हृदय खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके संग खाना खाऊंगा। और आत्मा कुछ मिनटों पहले इस भाई के द्वारा बोल रहा था, कहा मैं तेरे अंदर से पत्थर वाला हृदय निकाल दूंगा और तुझे मांस का हृदय दूंगा, परमेश्वर के प्रति मुलायम। देखिए ये अब कैसा हो गया, बस एक बुद्धि वाला, भावुक,
समझे, ना कि एक कोमल हृदय प्रेम से भरा हुआ और मसीह की ओर मिठास। क्या आप इस प्रकार का हृदय नहीं चाहते? आप कैसे बुद्धि वाले विचारधारा से मसीह का सामना करने जा रहे हैं? आपको अनंत जीवन स्वीकार करना ही है। तैयारी लहू के द्वारा की गई थी। उसने क्या किया? अपना लहू बहाया और अब तेरे लिए यत्न कर रहा है कि आजा। अब आइए, प्रत्येक मसीही अब शांति से अपना हाथ उठाए और प्रार्थना करे। ओ परमेश्वर, प्रभु कृपा करें, इस दिन को समझें जिसमें हम रह रहे हैं। ओ पिता, ये कितना कठिन है। शैतान ने लोगों के साथ इतना किया कि उनके हृदय पत्थर के हो गए। आपका आत्मा सीधा सीधा बोलता और आपका वचन सामने आता है, प्रमाणित है। परंतु पुराने समय का नया जन्म पाने का अनुभव ये नामधारी में हो गया बुद्धिमानी का विचार। बहुत सारा संगीत, बहुत सारा चिल्लाना और बहुत कुछ चलाते रहना, परंतु वास्तव में मांस का हृदय, वो आत्मा, वो अनंत जीवन। निश्चय ही ये कलीसिया के लिए अनजानी सी बातें हो गई। परमेश्वर, ये मेरा अपना हृदय तोड़ देता है और मैं एक पापी आपके अनुग्रह से बचाया गया। मुझे इतना बुरा लगता है पिता, इस कलीसिया को देखते हुए जिसके लिए आप मरे। वो कलीसिया जिसे आपने छुड़ाने का यत्न कर रहे हैं। मैं उस दर्शन के विषय में सोचता हूँ जो अपने संयुक्त राज्य की कलीसिया और दूसरे देशों के विषय में दिया। कितनी भयानक दिखती है। नाच गाना, नंगापन ये था। परंतु कहीं साथ ही मैंने दूसरी आशीष वाली को देखा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि आज रात्रि कोई यहाँ है जो जीवन के लिए ठहराया हुआ है या इसे स्वीकार करना चाहता है कि यही घड़ी होगी कि वे ये करेंगे, प्रभु इसे प्रदान करें। अब पत्थर वाले हृदय को तोड़ दें और संसार का पुराना हृदय। और यदि वे शांति चाहते हैं, कुछ चाहते हैं जो संतुष्ट करे, कुछ ऐसा जो भरोसा देता है, तो होने दे आज रात्रि ये मसीह की अगुवाई को स्वीकार करें, कि उस शांति के लिए अगुवाई करें जो सारी समझ को रखती है, ना बता सकने वाला आनंद और महिमा से भरा हुआ, या यहाँ तक कि कुछ की मृत्यु की भी हानि ना पहुंचा सके। पिता, इसे प्रदान करें। अब अपने उठे हुए हाथ, मुझे आश्चर्य है यदि अब कितने इस भवन में हैं जो कहेंगे मैं खड़ा होने जा रहा हूँ। अब मैं चिंता नहीं करता कि आपके बराबर में कौन बैठा है। ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्या आप वास्तव में एक वास्तविक मसीह होना चाहते हैं? समझे, कुछ भी, जब तक कि ये कोई नकल ना हो। ओह, इससे बल्कि मैं बाहर चला जाऊंगा और संसार में हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी करेंगे। अब जरा अपने आप को वचन से जांचें, संदेश के द्वारा जांचें कि वास्तविक मसीह को क्या होना चाहिए। मजबूत, प्रेम करने वाला, ना कि वो जो आधुनिक मसीहत वाला। क्यों? ये मुलायम, लचीला, अधमरा हुआ, सड़ा हुआ, मिलावटी। देखिए, ये वास्तविक मसीहत नहीं है। किसी भी तरह रहें और कलीसिया के सदस्य बने रहें। क्या आप मसीह की मीठी संगति नहीं चाहते? पवित्र आत्मा जो कि आपके हृदय की वचन के साथ पुष्टि सीधे मसीह में चलें। यदि आप ये चाहते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर आपके खड़े रहने को देखे आज रात्रि लोगों के झुंड में, यदि आप बस ये करें। आप कहते हैं क्या इसका कोई अर्थ होगा भाई ब्रैनम? ओ हाँ, निश्चय ही ये करता है। यदि तुम मुझसे मनुष्य के सामने ले जाओगे तो मैं अपने पिता के सामने और पवित्र दूतों के सामने लज्जित होऊंगा। परंतु वो जो मुझे मान लेगा और मेरे लिए इस देश में खड़ा होगा, तो उसके लिए मैं उस देश में खड़ा होऊंगा। उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। अब कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की, आप जो भी हैं, मसीही या मसीही नहीं, सेवक, डीकन, आप जो भी हैं, यदि आप केवल अपने पूरे हृदय से विश्वास करेंगे एक क्षण और आज रात्रि इतना करें कि बस परमेश्वर जान जाए कि आप निष्ठावान हैं। परमेश्वर, अब देखिए, मैं पेंतिकोस्तल हूँ। आप कहते हैं मैं ये हूँ, या आप जो भी हैं, मैं आत्मा में नाचता हूँ। परंतु भाई ब्रैनम, मैंने सोचा जब तक ये हमारे पास था, आपके पास नहीं है। यदि आप मेरा परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने का विश्वास करते हैं, आप मेरे शब्द सुनिए, समझे। आज के दिन में ये धोखा है। क्या बाइबल ने नहीं कहा ये इतना मिलता जुलता होगा कि ये यदि संभव हो तो चुने हुए को धोखा दे दे, चुने हुए अंदर प्राणों में। परंतु यदि आप आत्मा में नाचे और फिर भी संसार की चीजों के साथ हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है। यदि आप अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, पौलुस ने कहा मैं मनुष्य और सरदूतों की बोली बोल सकता हूँ और तब भी बचा हुआ नहीं हूँ। ओ, दोनों प्रकार के देखा। मैं सारे भावनात्मक कर सकता हूँ,
मेरे पास विश्वास हो सकता है कि मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, कंगालों को खिलाने के लिए अपना सब कुछ दे सकता हूँ, मैं मिशन के कार्य क्षेत्र में वचन को ले जा सकता हूँ, और फिर भी मैं कुछ नहीं। देखिए, ये अंदर, बिल्कुल अंदर है भाई। जब आप मरते हैं आपकी आत्मा टूट जाती है, ये अपनी उड़ान भरती है, परंतु आपका प्राण जीवित रहता है। समझे? अब आप स्वयं को देखें, वास्तव में क्या आप बाइबल के वास्तविक मसीही हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए? स्मरण है, बाइबल ने कहा कि अंत के दिनों में जब ये समय घटित होगा, उसने कहा एक चिन्ह करने वाला दूत कलीसियाओं में से होकर निकला, नगरों में से होकर निकला, और केवल उन लोगों को चिन्हित किया जो कि घृणित वस्तु के लिए आहें भरते और रोते हैं, जो नगर में किया जाता है। क्या ये ठीक है? हिजकेल 9, हम ये जानते हैं कि यह सत्य है। चिन्ह करने वाला दूत आगे बढ़ा और उनके माथे पर चिन्ह लगाया, उन्हें मोहर बंद किया, वे जो आहें भरते और रोते। इसके पश्चात वध करने वाले दूत आते हैं पृथ्वी के चारों कोनों से, जो कि सीधे आ रहे हैं। हम ये आते देख रहे हैं। युद्ध आगे बढ़ रहे हैं जो कि सारी पृथ्वी को मार डालेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जिसे वे छू ना सके, सिवाय उनके जिन्हें चिन्हित किया गया। अब ले लें, क्या आपका हृदय पापियों के विषय में इतना सोचता है, और जिस प्रकार कलीसिया और लोग कर रहे हैं, जब तक कि इस विषय में आप रात दिन आहें ना भरें और चिल्ला सकें? यदि ऐसा नहीं है, मुझे आश्चर्य है। ये वचन है। क्या आप खड़े होकर कहेंगे, प्रिय परमेश्वर, मैं इसलिए खड़ा नहीं हूँ क्योंकि भाई ब्रनम ने ऐसा कहा है, परंतु मैंने उसके वचन को कहते सुना है और मैं ये करने जा रहा हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आवश्यकता में हूँ। प्रभु, क्या आज रात्रि आप मेरी आवश्यकता को पूरा करेंगे यहाँ इस स्थान में जहाँ मैं खड़ा हूँ? परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आवश्यकता में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इस प्रकार का मसीही होना चाहता हूँ कि अब याद रखें, जो व्यक्ति आपके बराबर में खड़ा है वैसा ही व्यक्ति है जैसे आप। मैं चाहता हूँ कि आप बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लें, कहें, भाई बहन, अब मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। इसे अपनी सारी मसीही निष्ठा से कहें, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर के साथ ठीक होना चाहता हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि परमेश्वर आपको अवसर दे। मैं जानता हूं कि हम यहाँ अधिक देर तक नहीं रुक सकते। आप जानते हैं, हम अंत के समय में हैं। वे सब जो विश्वास करते हैं आमीन कहें। वहाँ कुछ नहीं छूटा, सब कुछ चला गया। कलीसियाएं एकतावर्धक यानी एक्यूमेनिक सभा के लिए बढ़ गई हैं। संसार, इधर देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने लॉस एंजलिस के लिए क्या कहा और इन जगहों के लिए? ये चले गए। आपको याद है, मैंने आपको लगभग 2 वर्ष पहले क्या बताया था कि कनाडा में भूकंप कैसे आएगा, यहाँ अलास्का में। मैंने आपको ये भी बताया हॉलीवुड और लॉस एंजलिस समुद्र में कैसे सरक रहे हैं। कैलिफोर्निया, तू नष्ट हो गया। केवल कैलिफोर्निया ही नहीं, परंतु तू दुनिया, तू नष्ट है। कलीसिया, जब तक तू परमेश्वर के साथ ठीक नहीं होगी, तू नष्ट है। पवित्र आत्मा यूं कहता है, क्या आपने कभी सुना कि मैंने उसके नाम का प्रयोग किया और वो घटित नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे 20 वर्षों से जानते हैं, क्या मैंने आपको कोई बात प्रभु के नाम में कभी बताई परंतु वो ना हुई हो? यदि हर एक चीज जो मैंने आपको बताई कि होगी हुई, तो आमीन कहें। मैं आपको बताता हूँ कि अब घड़ी है, अच्छा है कि अब हम ठीक हो जाएं। हम सब अब हम में से हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि आज रात्रि हम यहाँ खड़े हैं, एक मरते हुए लोग, हमारे मुंह भूमि की ओर झुके हुए हैं, धूल की ओर। हम बस, आपने हमें ये काटने वाला संदेश दिया है प्रभु। हम 2 लोगों का उदाहरण देखते हैं। उनमें से एक धार्मिक मनुष्य कलीसिया में गया, परंतु अनंत जीवन की अगुवाई को अस्वीकार कर दिया, और दूसरे ने संसारिक लोकप्रियता को अस्वीकार कर दिया और अनंत जीवन के लिए मुड़ गया। और आज रात्रि हम दोनों की स्थिति को देखते हैं। बाइबल के अनुसार धनी पुरुष संकट में है और मूसा महिमा में है। पिता, हम मूसा के समान होना चाहते हैं। हम पवित्र पुत्र के द्वारा अगुवाई में रहना चाहते हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन को। प्रभु, आज रात्रि ये हमारे हृदय में डाल दें। पुराने पत्थर के हृदय को तोड़ दें, हम में नया हृदय डाल दें, मांस का हृदय, वो हृदय जिससे आप बात कर सकें और उसके साथ व्यवहार कर सकें, और हम घमंडी या भिन्न ना होंगे। प्रभु, पवित्र आत्मा हमें कभी ना छोड़े। होने पाए ये आए और इन लोगों का अभिषेक करे, इनसे बात करे और इनकी पत्थर सी इच्छाएं तोड़ डाले और इन्हें परमेश्वर की इच्छा में डाल दे। पिता, हर एक को बचा ले, अपना प्रेम हमें दें। प्रभु, हमें ऐसे स्थान में ले चलें जिससे कि हम सारे भावनात्मक भाग से अलग हो जाएं, अनुभव की वास्तविक ठोस भाग पर, हृदय के छूने वाले भाग पर, आत्मा की गहराई में परमेश्वर की महिमा
पवित्र आत्मा का राज्य हमारे हृदय में। ओ महान मार्गदर्शक, महान पवित्र आत्मा, इसके पहले अपनी उड़ान आप अपनी कलीसिया के साथ आकाश में भरें। ओ परमेश्वर, मुझे जाने दें प्रभु, यीशु मुझे पीछे ना छोड़ें। पिता, मुझे आप अपने संग जाने दें। मैं यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता कि आने वाली पीड़ाओं को देखूं। मैं इस पागलपन में नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता जब भयानक दृश्य, लोग अपनी समझ खो रहे हैं। हम लोगों को देख रहे हैं कि पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हैं और पशुओं जैसे दिखते हैं, और स्त्रियां पशुओं के समान दिखने का यत्न कर रही हैं अपने रंगे हुए चेहरे के साथ, ये जानते हुए कि इन बातों के घटित होने की भविष्यवाणी हुई है। ये चीजें होंगी। वे इतने सनक जाएंगे कि यहाँ तक कि टिड्डियां स्त्रियों के समान बाल वालों के साथ स्त्रियों को भयभीत करेंगी, और सिंह जैसे दांत, और वे बातें जो आपने कही हैं, लोगों के सोचने समझने की शक्ति पूरी रीति से समाप्त हो जाएगी। प्रभु, हम इसको होते हुए देखते हैं। हमारी सहायता करें। हमें मसीह यीशु हमारे प्रभु की समझ की ओर फेर ले। ओ अनंत जीवन के महान मार्गदर्शक, आज रात्रि हम तेरी प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। पिता, मैं इन लोगों के लिए निवेदन करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनमें से प्रत्येक के लिए निवेदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे में से प्रत्येक के हृदय में आएगा। प्रभु, हमें यीशु मसीह की नई सृष्टि में ढालें और बनाएं। प्रभु, इसे स्वीकार करें। हम आपसे प्रेम करते हैं और हम अपनी व्यवस्था चाहते हैं। हमारा बदलाव आप में आने के लिए, ताकि हम आपके बालक बन सकें। अपने हृदयों में काम करते हुए आपके आत्मा का अनुभव प्रभु हमारी चरवाही करें, और इस सन की जगत से जिसमें हम रह रहे हैं, इस अनुभव पर हमें ले आएं। परमेश्वर, इसे प्रदान करें। जब युवा महिलाओं को शैतान के जाल में फंसा हुआ देखते हैं, युवा मनुष्य भ्रष्ट विचारों के, बालक नशे के आदि, सिगरेट पीने वाले, असभ्य, शैतान की वाटिका, परमेश्वर आपको 6000 वर्ष लगे बाइबल के अनुसार कि अदन को बनाएं, और आपने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को उसमें रखा, उसकी दुल्हन की शासन करे, और शैतान ने वहां आकर और इसे भ्रष्ट किया। उसके पास 6000 वर्ष थे, और उसने अपना ज्ञान का अदन बनाया, विज्ञान के द्वारा, और शिक्षा और कहलाने वाली बुद्धि, और उसने इसे मृत्यु में बना लिया। ओ परमेश्वर, हमें वापस अदन में ले चल प्रभु, जहाँ मृत्यु ना हो, जहाँ दुख ना हो। प्रभु, इसे प्रदान करें। हम नम्रता में खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दूसरा आदम अपनी दुल्हन को लेने आए। पिता, हमें उसका भाग बनाए। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप अनुभव कर सकते हैं? क्या आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने का यत्न कर रहा हूँ? यदि आप इसे समझ सकते हैं तो अपना हाथ उठाएं, कहें, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहने का यत्न कर रहे हैं। क्या आप इस युग की सनकीपन को देख सकते हैं? देखिए कैसे गया, यहाँ तक कि लोगों के बीच में इसका कोई कारण नहीं, ये चला गया। हमारे कहाँ हैं? यहाँ तक कि अगुवे अपने राष्ट्रपति को देखें। यदि वे साम्यवाद चाहते हैं तो उन्हें लेने दो। लोग जो भी चाहते हैं उन्हें ये लेने दो। पैट्रिक हेनरी, हमारा जॉर्ज वॉशिंगटन कहाँ है? हमारे वे अगुवे कहाँ हैं जो सिद्धांत के लिए खड़े हों? अब हमारे पास और नहीं है। हमारी कलीसियाएं, हमारे सेवक कहाँ हैं? क्या लोग उन्हें परखने के लिए लेंगे, या भीतर आए कलीसिया के सदस्य बने और ये किया, या थोड़ी सी अनुभूति या कुछ? परमेश्वर के वे लोग कहाँ हैं? वे भविष्यवक्ता जिन्होंने पक्ष लिया और संसार की सारी चीजों का विरोध किया। सत्य निष्ठा के वे लोग कहाँ हैं? वे कहाँ पर हैं? वे इतने उदार और बुद्धि के विचारों के द्वारा, और यहाँ तक कि अब वे नहीं रहे। ओ परमेश्वर, हम पर दया कर। वे भयंकर दृश्य जो इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उसमें जा रहे हैं। ये पागलपन, परंतु जब ये चीजें प्रभाव डालेंगी, कलीसिया चली जाएगी। परमेश्वर, हम वहाँ होने पाएं। मेरी ये प्रार्थना उस महान अलौकिक जीवन से है जो आज रात्रि इस भवन में है, वो महान मसीह जिसके पास अब भी अनंत जीवन है। मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ अपनी खुली आंखों के साथ हूँ, उस कलीसिया को देख रहा हूँ जिसे आपने अपने लहू से बचाया। परमेश्वर, हम में से एक भी नष्ट न होने पाए। मैं आपके साथ सही होना चाहता हूँ, इसलिए हमें शुद्ध करें। हमारे सारे अपराधों से, हमारे पापों आदि को हटा दें। हमने देखा है आप हमारे रोगों को चंगा करते हैं, यहाँ तक कि हमारे मरे हुओं को जिला देते हैं। प्रार्थना के द्वारा फिर जीवित हुए, और हमने ये सारी चीजें होती देखी हैं। पिता, अब हमें वापस आत्मिक जीवन में ले आए। हमें मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन के अनुभव में ले आए। पिता, इसे प्रदान करें। मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब हम अपने हाथ उठाएं